एपिसोड 593। सभी लोग अचंभित रह गए। लिंग जियाओ आसानी से हुलियू की आत्मा विनाश सीमा से बच निकला। 2 सेकंड बाद विस्फोट पुनः शुरू हो गया। हुलियान के टुकड़े टुकड़े हो गए। शेष आत्माएं भी अंतहीन निराशा और अनिच्छा में पूरी तरह से गायब हो गईं। आत्मा विनाश की पूर्ण विफलता। अंत में मुझे बस यही डर था कि मैं फट जाऊंगा, लेकिन दूसरा पक्ष बरकरार था। यह आदमी बहुत डरावना है। जिन्ना और दिव्य मृग राजा को छोड़कर उपस्थित सभी योद्धाओं को लिंग जियो से गहरा भय था। उन्होंने कभी ऐसी जादुई क्षमता नहीं देखी जो हुली के आत्मविनाश को पूरी तरह से निष्क्रिय कर सके। ये कैसे संभव है? दिव्य मृग तियांशु, दिव्य मृग किंग और यहाँ तक कि जिनलेई भी बेहद हैरान थे। लिंग जियाओ वास्तव में जीत गया और बहुत आसानी से जीत गया। हालांकि हुआन की मौत पूरी तरह से उसके अपने कारण हुई थी, लेकिन अगर लिंग जियो में समय रोकने की क्षमता नहीं है तो वह ऐसा कैसे कर सकता है? लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस बार जीतना एक संयोग था। यदि हुआन ने पागल होकर यह मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाया होता तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह कैसे जीतता। यह अनुमान लगाया गया है कि अंत में मुझे वास्तव में प्राचीन जादू ड्रैगन ताबीज का उपयोग करना होगा। पिताजी, मुझे उसे मार डालने दो। शेलू तियांशु ने एक बार फिर मदद मांगने की पहल की। वह एक चतुर व्यक्ति भी है और वह हुली की असफलता की मूल समस्या को भी देखता है। इसलिए जब तक इस समस्या से बचा जा सके वह हार नहीं सकता। दिव्य मृग राजा एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर लिंग जियो को देखा और कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम मेरी दिव्य मृग जनजाति में शामिल होना चाहते हो? आपने कहा था कि यह असंभव है वरिष्ठ, इसलिए आपको मुझ पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है ना? लिंग जियाओ मुस्कुराया। यदि तुम जिद्दी हो तो आगे बढ़ो तियांशु। राजा शेलू अब लिंग जियो के साथ चर्चा जारी रखने का इरादा नहीं रखता है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यदि वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसे इससे छुटकारा पाना चाहिए। यह उनके 20 राजवंश के अधिकांश मजबूत पुरुषों की सुसंगत शैली है। राजा शेलू, क्या यह अच्छा नहीं है? अगर यह बात बाहर आ गई तो दिव्य लोमड़ी जनजाति के प्रतिभाशाली लोग और दिव्य मृग जनजाति के प्रतिभाशाली लोग दिव्य फीनिक्स जनजाति के बचे हुए वंश के खिलाफ 24 घंटे युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इससे लोग हंसेंगे। जिन्ना ने भौहें सिकुड़ी। वह प्रतिभाशाली लोगों से बहुत प्यार करती है। यही कारण था कि वह पहले स्थान पर जियो जिन की रक्षा करने के लिए तैयार था। हालांकि लिंग जियो के साथ उनकी कोई मित्रता नहीं थी, लेकिन यह अफसोस की बात होगी अगर ऐसी प्रतिभा वास्तव में मर गई। पुजारी जिन्ना, क्या आप मेरे मामलों की परवाह करना चाहते हैं? यह मत भूलिए कि आप पहले से ही स्वर्ण दानव के कारण बहुत परेशानी में हैं। दिव्य मृगराज ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आप गोल्डन डेमन का जिक्र नहीं करते तो कोई बात नहीं। अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो मैं आपको और भी ज्यादा रोकूंगा। आपकी ईर्ष्या के कारण ऑक्स के सभी प्रतिभाशाली लोगों को नहीं मारा जा सकता। बेटा, जल्दी जाओ, मैं दिव्य मृगराजा को रोकूंगा। जिन्ना भले ही दिव्य मृग राजा जितना अच्छा न हो, लेकिन फिर भी दिव्य मृग राजा को कुछ समय के लिए रोकने में कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद सीनियर, आप अभी क्यों नहीं चले गए? लिंग जियाओ को अभी भी जिन्ना का अच्छा प्रभाव है। जियो जिन के साथ जो हुआ उसके लिए इस व्यक्ति को अपमानित और दंडित किया गया था, लेकिन अब उसने अपना मूल इरादा नहीं बदला है। ये सचमुच सराहनीय है। उसने वहां कुछ लोगों का अभिवादन किया और उनके साथ पहाड़ से नीचे भाग गया। बेशक यू फेगुआ भी लोगों के एक समूह के साथ भाग गया। पिताजी, मैं उसका पीछा करूंगा। दिव्य मृग तियांशु लिंग जियो को कैसे जाने दे सकता था? लिंग जियो ने उसे अपमानित किया और सबके सामने उसका अपमान किया। स्वाभाविक रूप से वह खेल जीतना चाहता था। सावधान, तुम लोगों को भी उसके पीछे जाना चाहिए। दिव्य मृग राजा को जिन्ना ने रोक दिया था, इसलिए उसके लिए लिंग जियो का पीछा करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। लेकिन यहाँ अभी भी शेलू जनजाति के कई प्रतिभाशाली योद्धा हैं। हाँ, उन लोगों ने लिंग जियाओ का भी पीछा किया। जिनलेई, आप क्या कर रहे हैं? जिन्ना को पता चला कि जिनलेई भी लिंग जियो के पीछे गया था और वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर पुजारी, यदि आप उसका बचाव करना चाहते हैं तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस उससे लड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसका वजन कितना है। जिनलेई ने बोलना समाप्त किया तो वह बाहर भाग गया। दिव्य मृगराज ने उपहास किया, क्या लिंग जियाओ इस बार बच पाएगा? उनके बेटे शेलू तियांशु और शेनहुआन कबीले के लड़के जिनलेई की मृत्यु हो गई है। ये दोनों व्यक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर हैं।
इसकी तुलना हुलियू से नहीं की जा सकती। हाँ हाँ हाँ, जिन्ना, आपने उसे बचाने की कोशिश की और मुझसे लड़ने में संकोच नहीं किया, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह आज भी मौत से बच नहीं सकता है। दिव्य मृगराज हंसे। ऐसा जरूरी नहीं है। जिन्ना ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप अपने बेटे को उसका पीछा करने देंगे तो शायद आप उसे ऐसे रास्ते पर भेज देंगे जहां से वापसी संभव नहीं है। दिव्य फीनिक्स जनजाति के युवक की ताकत अथाह है, और यह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना सतह पर लगता है। इससे पहले कि वे दोनों लड़ते, जिन्ना ने दिव्य मृग राजा को लिंगजियो का पीछा करने से रोक दिया। अब उसे वापस बुलाने में बहुत देर नहीं हुई है। यह एक मजाक है। हालांकि वह युवक अत्यंत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसकी साधना उतनी मजबूत नहीं है। हो सकता है कि वह भविष्य में मेरे बेटे तियांशु से आगे निकल जाए, लेकिन अभी यह बिल्कुल असंभव है। दिव्य मृगराज ने घृणापूर्वक कहा। 1 घंटे बाद लिंग जियाओ पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गया था। अंततः राक्षसी पर्वत पर चढ़ गए, लेकिन पीछा करने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह थे जो लगातार उसका पीछा कर रहे थे। हम उन्हें जियोजिन और लॉन्ग चेन के छिपने के स्थान पर नहीं ले जा सकते। बस यही निपटारा कर लो। लिंग जियो ने अपने बगल में यू फांगहुआ की ओर देखा और कहा। इस समय केवल वह और यू फेगुआ ही साथ रह रहे थे, बाकी लोग पहले ही भाग चुके थे। पीछा करने वालों में केवल शेलू तियांशु और जिनलेई ही उनका पीछा कर रहे थे। बाकी लोग पहले ही बहुत पीछे छूट चुके थे। आखिरकार दानव पर्वत पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। लिंग जियाओ और यू फैंगहुआ की गति ऐसी नहीं थी कि वे आसानी से उसका पीछा कर सकें। क्या तुम भाग तो नहीं जाओगे? शेलू तियांशु ने लिंग जियो को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और भयानक जानलेवा इरादा बेरहमी से जारी हो गया। हाँ हाँ, चूंकि तुम दोनों को मौत की तलाश बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यदि मैं तुम दोनों को मार डालूं तो दिव्य मृगराज की अभिव्यक्ति अवश्य ही अत्यंत रोमांचक हो जाएगी। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जिनलेई, जिन्ना की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, इसलिए अभी बाहर निकल जाओ, अन्यथा मैं आपके प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। हाँ 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 हाँ, सिर्फ आप। जिनलेई ने लिंग जियो को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ऐसा कहा जाता है कि कोंडोर जनजाति के योद्धा नेत्र कौशल में अच्छे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये अफवाहें सच हैं। जिनलेई की आंखों में सचमुच कुछ गड़बड़ है। आपको सावधान रहना होगा। यद्यपि आपकी ताकत अभी भी औसत है, फिर भी हुलू को मारने में सक्षम होने के लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हम ब्रह्म के उस स्तर पर हैं? शीर्ष 10 जनजातियों में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। जिनलेई ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा। उसका सुनहरा लबादा सरसरा रहा था, हवा में लहराते हुए। ऐसी स्थिति में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस लड़ेंगे। फंगहुआ, तुम जिनलेई से निपटो, मैं पवित्र हिरन तियांशु को मार डालूंगा। लिंग जियाओ ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, ठीक है, देखते हैं कौन पहले लड़ाई सुलझा सकता है। यू फैंगहुआ मुस्कुराया। दंपति ने अपने सामने खड़े 2 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मुझे सचमुच नीची नजर से देखा गया है। मुझे वास्तव में एक महिला से लड़ना है। जिनलेई थोड़ा दुखी थे। उसने सोचा कि लिंगजियो उसे नीची नजर से देखता है। ऐसी स्थिति में यदि मैं उसे 1 मिनट के भीतर मार दूं, तो भी मैं तुम्हें मारने के लिए वापस आ सकता हूं। जिनलेई ने कुछ तिरस्कार के साथ यू फांगहुआ की ओर देखा। हाँ हाँ, तुमने फंगहुआ को कम आंकने की हिम्मत की, तुम मुसीबत में पड़ोगे। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यदि उसने प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज और मार्शल आत्मा कठपुतली का उपयोग नहीं किया होता, तो लिंग जियो अब यू फेगुआ का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर कोई भी योद्धा यू फेगुआ का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। ये जिनलेई बहुत भरोसेमंद है। औरत, मेरी आंखों में देखो। जिनलेई ने यू फांगहुआ पर चिल्लाया। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। यू फेगुआ की आंखें अचानक सुस्त हो गईं। हम कमजोर। जिनलेई ने घृणा से हंसते हुए कहा, मैं अभी तुमसे निपट लूंगा और फिर उस बच्चे से निपटूंगा। वह उसके पीछे इसलिए आया था क्योंकि वह यू फैंगहुआ से लड़ने नहीं आया था, बल्कि लिंग जियो से लड़ने आया था। जैसे ही उसने अपना शरीर आगे बढ़ाया, उसकी पीठ से सुनहरे पंख उग आए और वह अविश्वसनीय गति से यू फेगुआ के सामने आ पहुंचा। तुम बहुत बदसूरत हो। इस दुनिया में जीना हवा की बर्बादी है। बस मर जाओ। सुनहरे पंख तीखे ब्लेड जैसे थे और सीधे यू फेगुआ की गर्दन पर लगे। अरे, वहां देखने को कुछ भी नहीं है।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो? लिंग जियाओ ने दिव्य हिरण तियानशु का अभिवादन किया। यह आदमी वास्तव में वहां पर लड़ाई देख रहा है। वह महिला मरने वाली है और तुम उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं करते। तुम कितने निर्दयी हो, शेलू तियानशु ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, ये निश्चित नहीं है कि कौन मरेगा, लिंग जियाओ ने उपहास किया। जैसे ही शेलू तियानशु बोलने वाला था, अचानक चीख सुनाई दी। यह आवाज स्पष्टतः पुरुष की थी। वह कैसे संभव है? शेलू तियानशु ने आश्चर्य से पलटकर देखा, लेकिन उसने जिन लेई के पंख फटते हुए देखे। यदि कोंडोर के पंख न हों, तो क्या उसे फिर भी कोंडोर माना जा सकता है? जिन लेई दर्द से कांप रहा था, उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। देखो, मैंने तुमसे कहा था। लिंग जियो दिव्य हिरण तियानशु पर मुस्कुराया। क्या वह महिला वास्तव में आपसे अधिक शक्तिशाली है? दिव्य मृग तियानशु ने भयभीत होकर कहा। ये कहा जा सकता है कि उस मूर्ख जिन लेई ने वास्तव में दुश्मन से लड़ते समय उसे कम आंकने का साहस किया। क्या तुम मौत की तलाश में नहीं हो? लिंग जियाओ मुस्कुराया। लेकिन अपने पंखों के बिना भी जिन लेई की लड़ाकू प्रभावशीलता अभी भी बहुत मजबूत है। दिव्य हिरण तियानशु कहा। दूसरों की चिंता मत करो, सिर्फ अपनी चिंता करो। तुम मौत पाने के लिए बहुत उत्सुक हो। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। सिर्फ तुम? शेलू तियानशु ने ठंडे स्वर में कहा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने हु हुआन को मार दिया है, तुम मुझे भी हरा सकते हो। आप अभी योग्य नहीं हैं। योग्यताएं केवल शब्द नहीं हैं। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास योग्यताएं हैं या नहीं। लिंग जियो को महसूस हो रहा था कि उसे अंतिम 2 दैवीय दंड मिलने वाले हैं। इस स्तर पर, चाहे वह सफलता हो या दैवीय दंड, योद्धा स्वयं इसे स्पष्ट रूप से महसूस करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिव्य मृग तियानशु उसका पीछा कर रहा है, वह अपनी ताकत का उपयोग करके उसे आपदा से उबरने में मदद कर सकता है। इसके बाद, आप एक ठोस सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में, यदि वह आत्मा के दायरे में प्रवेश करना चाहता है, तो वह ऐसा किसी भी समय कर सकता है। बात बस इतनी है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, दैवीय दंड के 5वें स्तर के आने का इंतजार कर रहा हूँ। उनका मानना था कि एक बार शक्ति एक निश्चित स्तर तक एकत्रित हो जाने पर दैवीय दंड स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। ये प्राचीन जनजाति द्वारा डिजाइन किया गया दैवीय दंड तंत्र है। इसे एक संरचना के समान अनुभूति के रूप में समझा जा सकता है। जब कुछ निश्चित स्थितियां पूरी हो जाएंगी तो संरचना सक्रिय हो जाएगी। आखिरकार, शाश्वत दिव्य क्षेत्र में इतने सारे लोग हैं और प्राचीन कबीले के लिए उन पर नजर रखना असंभव है। स्वाभाविक रूप से, ये दैवीय दंड को क्रियान्वित करने के लिए संरचनाओं का उपयोग करता है। ठीक है, तो फिर मुझे अपनी योग्यताएं दिखाओ। दिव्य मृग तियानशु ने ठंडी सांस ली और बाहर निकल गया। उसका शरीर हिला और वह एक पल में लिंग जियो के सामने था। शक्तिशाली तूफान बर्बाद, ऐसा लग रहा था मानो जंगल की सारी ऊर्जा का उपयोग वह कर सकता है। लिंग जियाओ को बहुत दबाव महसूस हुआ। गड़गड़ाहट और स्वर्ण नक्काशी पवित्र पैटर्न की मदद से वह जल्दी से पीछे हट गया। इस पवित्र हिरण जनजाति के पास वास्तव में 2 ब्रश हैं। जंगल की शक्ति उधार लेने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए दिव्य मृगराज को कभी कभी वन का पुत्र भी कहा जाता है। मैं छिपना चाहता हूँ, क्या यह उपयोगी है? शेलू तियानशु ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसी समय, लिंग जियो को पीछे से कुछ आता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से फीनिक्स फायर जारी किया। उग्र लपटों ने पीछे से आ रही हर चीज को जला दिया। तभी लिंग जियो ने देखा कि यह एक पेड़ की बेल थी। शेलू तियानशु वास्तव में इस घने जंगल में चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। गलत। दिव्य मृग आकाश वृक्षों को नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन एक राक्षस आत्मा, राक्षसी आत्माएं एक बहुत ही खास तरह का अस्तित्व हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव है। वे तत्वों के समान हैं, लेकिन ये फूलों, पौधों और पेड़ों को नियंत्रित कर सकता है। दिव्य मृग आकाश वृक्ष संभवतः इन राक्षसी आत्माओं को नियंत्रित करता है और फिर वृक्षों को नियंत्रित करता है। लिंग मेई की क्षमताओं से पूरी तरह अलग। ओह, आपकी लौ वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे 1 मीटर से आगे नहीं छोड़ा जा सकता है। इससे निपटना आसान हो जाएगा। सच कहूं तो तुम्हारा सामना करते समय मुझे सबसे ज्यादा डर उस अजीब आग से लगता है। हु हुआन को इस अजीब आग से अवश्य कष्ट हुआ होगा, लेकिन अगर मैं आपके 1 मीटर के दायरे में न आऊं तो क्या होगा? तुम्हारी अजीब आग बेकार हो जाएगी। दिव्य मृग तियानशु ने बात करते हुए हमला किया। आसपास के फूल, पौधे और पेड़ पौधे उसके हथियार हैं। लिंग जियो पर पागल हमला।
और इस तरह का हमला सिर्फ एक साधारण फेंकना नहीं है। राक्षसी आत्माओं से मजबूत हुए पेड़ और भी अधिक डरावने हो जाएंगे। राक्षस जैसा अस्तित्व बन जाओ। लिंगजियो ने बस चकमा दिया और विरोध किया। दिव्य मृग आकाश वृक्ष द्वारा दबाए जाने से दुख हुआ। क्या हुआ? मेरी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है। यद्यपि मैं भी एक पवित्र मृग मार्शल आत्मा हूँ, मेरी पवित्र मृग मार्शल आत्मा पूर्व वन देवता से रूपांतरित हुई थी, इसलिए जंगल को नियंत्रित करने की क्षमता है। लिंगजियो को दबा हुआ देखकर शेलू तियानशु ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा नहीं। हालांकि लिंगजियो बहुत निष्क्रिय था, लेकिन वह वास्तव में अब तक घायल नहीं हुआ था। वह न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज है, बल्कि उसकी रक्षा क्षमता भी बहुत अच्छी है। यदि दूसरा पक्ष उसे दबा भी दे तो भी यह बेकार होगा, जब तक उसकी दिव्य शक्ति समाप्त न हो जाए। लेकिन क्या यह संभव है? यदि प्रतिद्वंद्वी की दिव्य शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाए तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता। यद्यपि उसकी साधना दिव्य मृग तियानशु जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी दिव्य शक्ति की कुल मात्रा दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर के बराबर है। गुणवत्ता निश्चित रूप से शेलू तियानशु से बेहतर है। ये बात विशेष रूप से तब सत्य हो जाती है जब ईश्वरीय दंड की विपत्ति सहना पड़ता है। आपकी मार्शल भावना शक्तिशाली लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में बेकार है। अपनी ताकत बढ़ाने की अपेक्षा दुश्मन पर हमला करने के लिए विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना बेहतर है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेकार, शक्तिशाली दिखते हैं। हाँ, आप वास्तव में घमंडी हैं। शेलू तियानशु ने उपहास किया। किसी ने कभी यह कहने की हिम्मत नहीं की थी कि उसकी मार्शल भावना बेकार थी। जिस दिन से उसकी योद्धा आत्मा जागृत हुई, सभी जनजातियों ने उसकी योद्धा आत्मा की शक्ति की प्रशंसा की। तो फिर आप किस प्रकार की मार्शल आत्मा हैं? फीनिक्स मार्शल आत्मा। शेलू तियानशु ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त करो और मुझे देखने दो कि यह कितनी मजबूत है। सामान्यतः कहा जाए तो पशु योद्धाओं की लड़ाकू आत्माएं उनकी अपनी ही रक्त रेखा का अनुसरण करती हैं। उदाहरण के लिए, दिव्य मृग वंश को दिव्य मृग मार्शल आत्मा पसंद है। कभी कभी विदेशी मार्शल आत्माओं का जागरण भी होता है, जो पवित्र हिरण से संबंधित है। तो ये तर्क दिया जा सकता है कि यदि लिंगजियो वास्तव में दिव्य फीनिक्स कबीले का योद्धा है, तो उसकी मार्शल आत्मा दिव्य फीनिक्स से संबंधित होने की संभावना है। फीनिक्स दिव्य फीनिक्स का एक प्रकार है। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके पीछे एक पवित्र हिरण प्रकट हुआ। आसपास सैकड़ों मीटर ऊंचे कई बड़े पेड़ों पर वास्तव में आंखें और मुंह उगाए। शाखाएं और जड़ें भुजाओं, पैरों और पंजों जैसी होती हैं। कुल 4 पेड़ थे। दिव्य मृग आकाश वृक्ष के सामने खड़े होकर उसने लिंग जियाओ को देखा। लिंग जियाओ उसकी नज़र में बहुत छोटा था, बिल्कुल चींटियों की तरह। ये तो सिर्फ 4 लकड़ी के लोग हैं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं डर जाऊंगा? आप मेरे तरीकों को कैसे समझ सकते हैं? तीनों देवताओं के शरीर ने मेरे लिए उन सड़े पेड़ों को नष्ट कर दिया। लिंगजियो ने व्यंग्य किया और आदेश दिया। लिंगजियो ने व्यंग्य किया, वह इस तरह की लड़ाई पद्धति से कम डरता था। प्रतिद्वंद्वी द्वारा नियंत्रित वृक्ष पुरुष वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसके 3 देव शरीर की तुलना नहीं कर सकता। क्या ये शरीर के बाहर अवतार है? ये सचमुच आश्चर्यजनक है। शेलू तियानशु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन क्या तुमने मुझे अपनी लड़ाकू भावना नहीं दिखाई? यह क्या है? वह जल्दी में नहीं लग रहा था। वैसे भी, जब तक ईश्वर की शक्ति अभी भी है, वृक्ष मानव को पराजित होने के बाद पुनर्जीवित किया जा सकता है। वह वास्तव में जानना चाहता था कि लिंगजियो की मार्शल भावना क्या थी। अन्यथा, जब तक दूसरा पक्ष अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाता, वह अपना अंतिम विकल्प इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा, यदि आप इसे हित करने में असफल रहे, तो संभवतः आप परेशानी में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, बेशक मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो, लेकिन जिन लोगों ने मेरी मार्शल आत्मा को देखा है, सिवाय उन लोगों के जिन पर मैं भरोसा करता हूं, वे मूल रूप से मर चुके हैं। क्या आप सचमुच इसे देखना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। इतना रहस्यमय मत बनो। जब तक कि तुम आदिम पशु देवता मार्शल आत्मा नहीं हो, तुम मुझे कैसे डरा सकते हो? शेलू तियानशु ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मूल पशु देवता की मार्शल आत्मा? नहीं, उससे भी अधिक डरावना, तानाशाह मार्शल आत्मा, रेहा। लिंगजियो ने लंबे समय से तानाशाह मार्शल स्पिरिट को जारी नहीं किया है। जब से उसके पास देवता में रूपांतरित होने की मार्शल आत्मा की जादुई शक्ति थी, तब से वह तानाशाह मार्शल आत्मा का प्रयोग करते समय हमेशा विलय का चयन करता था। लेकिन चाहे ये सम्लन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
इसकी तुलना पूरी तरह से मुक्त तानाशाह मार्शल स्पिरिट से नहीं की जा सकती। भन भनाना, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जंगल, जो पहले धूप वाला था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी उजाला था। हालांकि इस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी जगह भयावह अंधकार ने ले ली। यह ऐसा अंधकार है जो प्रकाश को भी निगल जाता है। आसपास कोई पेड़ नहीं है, फूल और पौधे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। शेलू तियांशु सचमुच डर गया था। ये कैसी मार्शल भावना है? उसने भयभीत होकर पूछा। इस अंतहीन अंधेरे में उसे ठंड लग रही थी और वह कांप रहा था। मेरे हृदय की गहराइयों से निराशा की भावना उठती है। अत्याचारी मार्शल आत्मा, लिंगजियो ने शांति से कहा। आप इसके पूर्ववर्ती से अधिक परिचित हो सकते हैं, जो कि माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट है। क्या? दिव्य मृग तियांशु ने लिंगजियो को देखा और उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? शानहे मार्शल स्पिरिट, ये नाम पूरे जुबान दायरे में गूंजता है। कोई इसे नहीं जानता, कोई इसे नहीं जानता। जुबानजी के इतिहास में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा एक मार्शल आत्मा थी जो कभी राजा रेन के स्वामित्व में थी। यह अफवाह है कि यदि किसी व्यक्ति में पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्मा है तो वह रहस्यमय दुनिया को जीतने की आकांक्षा कर सकता है। तुम्हें कैसे पता नहीं चला? बस वह ये नहीं समझ पा रहा था कि इतनी शक्तिशाली मार्शल आत्मा एक चींटी जैसे लड़के के हाथों में कैसे आ सकती है। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हार स्वीकार कर लूंगा, कैसा रहेगा? जिस क्षण शेलू तियांशु ने तानाशाह मार्शल स्पिरिट को देखा, उसने लड़ाई जारी रखने का साहस खो दिया। वो डर गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने अभी कहा? एक बार जब मैं तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त कर दूंगा, तो जो मेरे दुश्मन हैं उन्हें मरना होगा। क्योंकि तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। एक बार यह रहस्य लीक हो गया तो क्या मैं मुसीबत में नहीं पड़ जाऊंगा? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लड़के, तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारे साधना स्तर के साथ, भले ही तुम्हारे पास तानाशाह मार्शल आत्मा हो, तुम मुझे हराने में सक्षम नहीं हो सकते। अंततः यह एक हार-हार वाली स्थिति है। हमारे पवित्र मृग जनजाति के लोग अपने रास्ते पर हैं। अगर आप लड़ेंगे तो आपका अंत अच्छा नहीं होगा। युद्ध बंद कर देना ही बेहतर होगा। स्वाभाविक रूप से मैं माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट के बारे में दूसरों को नहीं बताऊंगा। मैं केवल अपने पिता को ही बताऊंगा। दिव्य हिरण तियांशु कहा। हा, तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे बिना किसी नुकसान के भागने का मौका दिया। लिंगजियो जोर से हंस पड़ा। क्या अफसोस है, आपने मुझे एक मौका दिया, लेकिन मैं आपको मौका नहीं दे सकता। तो क्या हुआ अगर शेलू जनजाति के लोग आए? उन्होंने तो अपनी जान ही गंवा दी। जब तक दिव्य मृग राजा नहीं आते, शायद वह तुम्हें बचा सके। लेकिन अफसोस है कि जिन्ना ने तुम्हारे पिता को रोक लिया। शायद उनका आना इतना आसान न रहा होगा, और ऐसा लगता है कि उसे आप पर बहुत भरोसा है और वह आपके मारे जाने को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। दुर्भाग्यवश वह गलत था। मेरे लिए तुम्हें मारना आसान है। मैं तुम्हें अपना दूसरा तुरुप का पत्ता दिखाता हूँ। बाहर आओ, मार्शल आत्मा कठपुतली। लिंग जियाओ को लगा कि दैवीय दंड कभी भी आ सकता है। दिव्य मृग आकाश वृक्ष अब उसके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए इसे मारने के लिए मार्शल आत्मा कठपुतली का उपयोग किया जा सकता है। वह क्षण जब मार्शल आत्मा कठपुतली प्रकट हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि तानाशाह मार्शल स्पिरिट में जो शक्ति संघनित हो गई थी, उसने नई ऊर्जा ग्रहण कर ली थी तथा वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। मुझे डर है कि अगर वह आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति का सामना करता है, तो भी वह लड़ने में सक्षम होगा। इसके अलावा दिव्य मृग स्वर्गीय वृक्ष दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर ही है। क्या यदि ये तानाशाह मार्शल आत्मा थी जिसने दिव्य मृग आकाश वृक्ष को भयभीत कर दिया था? फिर मार्शल आत्मा कठपुतली की उपस्थिति ने शेलू तियांशु को पूरी तरह से निराश कर दिया, क्योंकि उसे इस लड़ाई को जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। लिंग जियाओ और वुहुन पपेट ने दोनों तरफ से हमला किया। हालांकि शेनेलू तियांशु ने विरोध किया। ये दुख की बात है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अंततः वुहुन कठपुतली की तलवार के नीचे उनकी मृत्यु हो गई। इस दुनिया में सब कुछ लुप्त हो जाता है। जब तक वह मर नहीं गया, उसे अचानक समझ में नहीं आया कि लिंगजियो ने उसके लिए रुकने और इंतजार करने की हिम्मत क्यों की। वह अपना अंतिम तुरुप का पत्ता भी इस्तेमाल कर पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसे प्रदर्शित करना बेकार है। उस शक्तिशाली मार्शल आत्मा कठपुतली के सामने सब कुछ बस एक बादल था।
लिंग जियो ने तानाशाह मार्शल स्पिरिट को स्वीकार कर लिया। यू फेगुआ की ओर से लड़ाई भी समाप्त हो गई। जिन लेई, दिव्य ईगल जनजाति की पहली प्रतिभा और शीर्ष 10 आदिवासी प्रतिभाओं में से दूसरी, उसे यू फेगुआ ने ऐसे ही मार डाला। शीर्ष 10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से 2 की मृत्यु एक ही दिन हुई। ये जानवर राजवंश के लिए अच्छी बात नहीं है। चल दर जियो जिन और लॉन्ग चेन को खोजने जाने से पहले लिंग जियो को क्लेश पार करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसे लगता है कि ईश्वरीय दंड कभी भी आ सकता है। इस समय दानव वशीकरण पर्वत पर दिव्य मृग राजा अभी भी जिन्ना के साथ इत्मीनान से बातचीत कर रहे थे। तुम्हारे लिए मुझे रोकना बेकार है। मैं युवानहुन क्षेत्र के योद्धा से लड़ने की भी जहमत नहीं उठाता। जिन ले और मेरे बेटे तियांशु ने सेना में शामिल होकर कहा, अगर उसके पास पंख भी हो तो भी वह बच नहीं सकता। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। यदि वह मर जाता है तो यह भाग्य है। यहाँ तक कि जिन्ना को भी विश्वास नहीं था कि लिंग जियो बच सकता है। जिन ले और दिव्य मृग तियांशु के संयुक्त प्रयासों का सामना करते हुए लिंग जियो कैसे जीवित रह सकता था। हालांकि इस समय दिव्य मृग राजा और जिन्ना के चेहरे एक ही समय में बदल गए। तियांशु, जिन ले, दोनों शक्तिशाली व्यक्तियों के पास ऐसे टोकन थे जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जीवन सांस को पहचान सकते थे। इस समय दिव्य हिरण तियांशु और जिन ले मारे गए थे। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। दिव्य मृग राजा ने अपने पास खड़े दिव्य मृग किंग को पकड़ लिया और पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। बेटा मर गया और बेटी भी नहीं मर सकी। जिन्ना को भी बाहर खदेड़ दिया गया। जिन ले दिव्य ईगल जनजाति के दिव्य ईगल राजा का बेटा था। अगर वह वास्तव में मर गया तो शायद वह जिम्मेदार होगी। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने जो देखा वह विनाश था, और विनाश और हत्या का भयावह माहौल। सभी जानते थे कि यहाँ एक महान युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध शीघ्र ही समाप्त होता प्रतीत हुआ। ये स्पष्टतः एक तरफा लड़ाई थी। 2-2 से हारने वाली टीम दिव्य हिरण तियांशु और जिनलेई थी। आखिर वह कौन है जिसने उस कमीने की मदद की? दिव्य मृगराज ने दहाड़ लगाए। उसने नहीं सोचा था कि लिंगजियो ने उसके बेटे को मार डाला। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा व्यक्ति है, या ये लिंगजियो का स्वामी था। जो व्यक्ति आसानी से जिनलेई और शेलू तियांशु को मार सकता है, उसे आत्मा क्षेत्र में कम से कम 6ठे स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। युवक, आपके पास सहायक हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्ना ने हिरणों के राजा की ओर देखा। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मेरा बेटा नहीं मरता। हिरणों का राजा क्रोधित हो गया। हाँ, मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अंततः तुम्हारे अहंकार और अहंकार ने ही तुम्हारे बेटे को मार डाला। जिन्ना ने हल्के से कहा, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। मैं शेलू को आदेश देने जा रहा हूँ। भले ही मुझे जंगल को उल्टा पुल्टा करना पड़े, मुझे उस कमीने को ढूंढना ही होगा। हिरणों के राजा ने ठंडी सांस ली। वह अच्छी तरह जानता था कि वह जिन्ना से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जिन्ना को हराने के लिए उसे बहुत प्रयास करना होगा। अगर कोई उसका फायदा उठाए तो बहुत बुरा होगा। तो फिर चलो मिलकर उसे ढूंढते हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे चील के राजा को स्पष्टीकरण देना ही होगा। जिन्ना ने भी लिंग जियाओ को खोजने का फैसला किया। वह उसके दिल की उलझन जानना चाहती थी। अंतहीन घने जंगल में लिंग जियो अचानक रुक गया। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और एक भयावह आभा लगातार गिर रही थी। फंगहुआ, कानून की रक्षा में मेरी मदद करो। अब वह केवल यही जीवित रह सकता है। भले ही यह भगवान मृग राजा की खोज को आकर्षित करता है, फिर भी कोई अन्य विकल्प नहीं है। दैवी दंड का आगमन आत्मचेतना से परिवर्तित नहीं होता। ये तभी आएगा जब कुछ शर्तें पूरी होंगी। इस दिव्य दंड से बचने के बाद लिंग जियो आधिकारिक तौर पर आत्मा के दायरे में प्रवेश करेगा और आत्मा के दायरे में एक मजबूत आदमी बन जाएगा। यू फंगहुआ ने सिर हिलाया और चुपचाप लिंग जियो की रक्षा की। इसी समय 2 दहाड़ें सुनाई दी। एक आकृति जो पूरी तरह से पानी से सघन हो गई है, जल राजा। एक चट्टान की तरह कठोर अस्तित्व, पत्थर राजा। अंतिम 2 दैवी राजा क्लेश एक ही समय पर आए, और यह स्पष्टता पहले से अधिक मजबूत है। ऐसा लगता है कि ईश्वरीय दंड जितना देर से प्रकट होगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ये भी कोई नियम होना चाहिए। 72 दिव्य कलाओं की काली कला, युद्ध का कोहरा। जिस समय दोनों देव राजा उतरे, यू फेंगहुआ ने डार्क आर्ट का एक प्रभाव इस्तेमाल किया, जिसे कोहरे पर विजय कहा जाता है।
चारों ओर का वातावरण बादलों और कोहरे से पूरी तरह घिरा हुआ था, जिससे न केवल दृष्टि अवरुद्ध हो रही थी, बल्कि आत्मिक शक्ति की खोज भी अवरुद्ध हो रही थी। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि लिंगजियो इन दो देव राजा आपदाओं से जल्द निकल सके, अन्यथा युद्ध का कोहरा कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक समय ऐसा आएगा जब इसे पूरी तरह से देखा जाएगा। लिंगजियो ने इस स्थान को छिपाने के लिए 2 परिष्कृत पत्थर भी फेंके। सुपरपोजिशन प्रभाव बेहतर हो सकता है। ये सब करने के बाद उसने अपने सामने खड़े 2 देव राजाओं की ओर देखा। जल राजा स्पष्टतः एक महिला है। वह सचमुच बहुत सुंदर है, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अत्यंत सुंदर है। यू फेगुआ की तुलना में वह कमतर नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि उसका पूरा शरीर जल तत्वों से संघनित है, जिससे उसकी सुंदरता थोड़ी विशेष, कम नाजुक दिखती है। अधिक रहस्यमय और विशेष। पत्थर राजा एक आदमी है, बहुत मजबूत। खैर, मजबूत के बजाय ये कहना बेहतर है कि वह एक पत्थर आदमी है। इससे लोगों को यह एहसास होता है कि यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी सुरक्षा अत्यंत भयावह है। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में 5वें स्तर के देव राजा की आपदा को आकर्षित कर सकते हैं। आज अगर तुम हम दोनों के हाथों मर भी जाओ तो भी तुम गर्व के पात्र हो। जल राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 ऊर्जा अवतार, इतनी बकवास बात करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो शुरू करें। लिंगजियो नहीं चाहता था कि यू फेगुआ जोखिम उठाए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपदा को पूरा करना सबसे अच्छा था। इससे इस स्थान की खोज नहीं हो सकेगी। यू फेगुआ पर आक्रमण को रोकने के लिए। हे, क्या तुम्हें पता नहीं, लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। जल राजा अभी भी मुस्कुरा रहा था। लिंग जियाओ को थोड़ा चक्कर आ रहा था। आसपास का माहौल अचानक बदल गया। लिंग जियो ने पाया कि जल राजा और पत्थर राजा चले गए थे। इसके बजाय यू फेगुआ गंभीर चोटों के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यू फेगुआ वहां मरणासन अवस्था में पड़ा था। यू फेंगहुआ के बगल में देव मृग राजा खड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी, बच्चे, कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा। हिरण देव राजा ने लिंगजियो को ठंडे नजर से देखा और कहा, ये तुम्हारी औरत है ना? अगर मैं इसे तुम्हारे सामने मौत के घाट उतार दूं, तो क्या तुम पागल हो जाओगे? उसे जाने दो। लिंग जियाओ दहाड़ा। यू फेगुआ को खून से लथपथ देखकर लिंगजियो की आंखें लाल हो गईं। भयानक हत्या की मंशा फूट पड़ी, जैसे कोई खूनी शैतान नरक से रेंगता हुआ बाहर आ रहा हो। ये सौदा ऐसे नहीं होता। हिरण देव राजा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप मुझसे उसे जाने देने के लिए कह सकते हैं। आखिरकार मैं केवल आपका जीवन चाहता हूँ। चुन लो, या तो तुम मरो या वह मर जाए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। तो जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। हिरण भगवान राजा मुस्कुराए। लिंग जियो ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और अपने हाथ में लाल रक्त दानव तलवार को हिलाया और सीधे उसकी गर्दन काट दी। एक क्षण में ही उस आदमी की सांस फूल गई। हा। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। यू फेगुआ, जो जमीन पर गिर गया था और खून से लथपथ था, जोर से हंसते हुए जल राजा के रूप में बदल गया। क्या आप सोचते हैं कि क्लेश पर विजय पाने के लिए शक्ति का सामना करना आवश्यक है? मेरा नाम वाटर किंग है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर पानी के हमलों से नहीं, बल्कि भ्रम से लगता है। आपको क्या लगता है किसे मूर्ख बनाया गया? अचानक आए आवाज से जल राजा चौंक गया। उसने अपने सिर को घुमाकर अपने बगल में खड़े स्टोन किंग को देखा और पाया कि स्टोन किंग लिंगजियो में बदल गया था। असंभव, तुमने ये कैसे किया? जब जल राजा बोल रहा था, उसने अपनी पूरी ताकत से एक ताड़ का प्रहार किया और भयानक ताड़ की हवा सीधे लिंगजियो के शरीर पर अंकित हो गई। जल राजा, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? लिंगजियो, जो जमीन पर गिर गया, फिर से स्टोन किंग में बदल गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्थर राजा को किसी और चीज का डर नहीं था, लेकिन पानी के हमलों से डर लगता था। और यह मुकाबला इतना करीबी था कि इस बार वह मुश्किल में पड़ गया। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम वही बच्चे हो, है ना? जल राजा पूरी तरह से भ्रमित था। उसने तुमसे झूठ नहीं बोला, वो पत्थर का राजा है, मैं यहाँ हूँ। लाश अचानक पूरी तरह से खड़ी हो गई। तू इस समय जल राजा को पहले से ही बहुत भय लग रहा था। इतना हैरान मत हो, मैंने सोचा था कि यह आपदा पिछली आपदा से अधिक भयानक होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आत्मा की परीक्षा होगी। ये बहुत कमजोर है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। जल राजा की दिव्य सजा की आत्मा शक्ति आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर पर थी, लेकिन वह आत्मा क्षेत्र के शुरुआती 6ठे स्तर पर था। ये बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं था।
दूसरे पक्ष ने उस पर भ्रम फैलाया और वह बस उसके साथ खेलता रहा। इसके बजाय जल राजा भ्रम में पड़ गया और उसने कठिन पाषाण राजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूरी प्रक्रिया सरल थी। तुम्हारे जैसा भयानक इंसान कैसे हो सकता है? जल राजा ने भयभीत होकर लिंगजियो को देखा। ठीक है, बकवास बंद करो, तुम सब मेरी ताकत बनो। लिंग जियाओ दौड़कर आया। गंभीर रूप से घायल स्टोन किंग में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा सोख ली और शून्य में विलीन हो गया। हालांकि जल राजा एक क्षण के लिए अड़ा रहा, लेकिन उसके बारे में जो बात भयावह थी वह था भ्रम। जब भ्रम का असर खत्म हो गया तो वास्तविक युद्ध शक्ति थोड़ी हास्यास्पद हो गई। अधिक से अधिक यह आत्मा क्षेत्र की प्रथम स्तर की शक्ति थी। लिंगजियो के सामने यह अभी भी कमजोर था। जब क्लेश पूरा हो गया तो लिंगजियो ने पैर मोड़कर बैठ गया और दैवीय दंड की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। केवल इन 2 दिव्य दंडों की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करके वह सचमुच आत्मा के दायरे में प्रवेश कर सकता था। ये कदम महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्हें मन की शांति के साथ ऊर्जा को अवशोषित करना था और उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाना था। घने जंगल में युद्ध कोहरे के कारण योद्धाओं की दृष्टि और आत्मिक शक्ति की खोज अवरुद्ध हो गई। लेकिन यू फेगुआ ने एक बात को नजरअंदाज कर दिया, अर्थात पशु मानवों में कुछ जातियों की सूंघने की शक्ति बहुत भयानक होती है। ये युद्ध कोहरा गंध की भावना को बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं कर सकता। यू फेगुआ को दूर से ही संकट का आभास हो गया था, लेकिन वह अभी वहां से नहीं जा सकती थी। लिंगजियो अभी भी दैवीय दंड की शक्ति को पचा रहा था। अब हिल नहीं सकता। यदि आप अभी आगे बढ़ेंगे तो सबसे अच्छी स्थिति में आप पागल हो जाएंगे या सबसे बुरी स्थिति में सीधे मर जाएंगे। ये कीमत किसी के लिए भी असहनीय है। जियो, चिंता मत करो, चाहे कोई भी कीमत हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। यू फेगुआ का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया और उसने अपने आदमी को स्नेहपूर्वक देखा। उसने दांत पीस लिए। इस समय विजय कोहरे के किनारे पर लकड़बग्घे जनजाति के योद्धाओं का एक समूह आ रहा था। उनकी नाक बहुत संवेदनशील थी और वे युद्ध के कोहरे में शिकार को सिर्फ सूंघकर ही पकड़ सकते थे। हे, मुझे लॉन्गचेन और शियाओ जिन तो नहीं मिले, लेकिन मैं शेलू जनजाति द्वारा वांछित किसी व्यक्ति से मिली। हाँ, ये वही गंध है और वहाँ एक महिला है। चलो कुछ पुण्य कार्य करें। जब तक हम इन 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, शेलू जनजाति निश्चित रूप से हमें धन्यवाद देगी। वे हमें बहुत सारे पुरस्कार देंगे। हाइना जनजाति अपेक्षाकृत कमजोर है और जनजाति में सबसे मजबूत दिव्य आत्मा क्षेत्र का केवल 6ठा स्तर है। इसलिए उन्हें अधिक शक्तिशाली शेलू जनजाति पर निर्भर रहना होगा। इस तरह वे जीवित रह सकते हैं। पुण्य की गंध उन्हें विशेष रूप से उत्साहित कर देती है। वे सभी लिंगजियो पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह सिर्फ युवानहुन क्षेत्र की साधना वाला एक योद्धा है और उसने अभी क्लेश पूरा किया है, इसलिए वह बहुत कमजोर होना चाहिए। योद्धाओं का ये समूह निश्चित रूप से इससे निपट सकता है। चल दर, नेता ने आवाज लगाई और लकड़बग्घी जनजाति के योद्धा तेजी से आगे बढ़ गए। वे सीधे लिंग जियाओ और यू फेगुआ की दिशा में चले गए। इन 2 लोगों को शेलू जनजाति द्वारा वांछित करना आसान नहीं होगा। हमें अभी भी सावधान रहना होगा। किसी ने याद दिलाया, तुम्हें किस बात का डर है? हमारे यहाँ सैकड़ों लोग हैं और वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर के योद्धा हैं। उनमें से दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के 3 योद्धा हैं। क्या रहे हैं? ये सच है। दिव्य मृग जनजाति में शायद हमारी तरह गंध की तीव्र अनुभूति नहीं है, इसलिए वे उन्हें नहीं ढूंढ सकते। नहीं, दिव्य मृग जनजाति के योद्धाओं की सूंघने की शक्ति हमसे अधिक तीव्र है। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक वह स्थान नहीं खोजा है। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, लेकिन उनकी गति धीमी नहीं हुई। जब वे बात कर रहे थे, वे उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां लिंगजियो कष्ट से गुजर रहा था। औरत, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हम सिर्फ उस बच्चे की जान चाहते हैं। हाइना जनजाति के योद्धा भी मूर्ख नहीं थे। वे बिना किसी कारण के दूसरा प्रतिद्वंद्वी नहीं चाहते थे। वे यू फानगहुआ को लिंगजियो को छोड़ने के लिए डराने की आशा रखते थे। इस तरह वे आसानी से लिंगजियाओ को मार सकते थे। यू फैंगहुआ ने जानवर का रूप नहीं लिया। वह वहीं खड़ी रही और हाइना जनजाति के योद्धाओं को उदासीनता से देखती रही। जब तक वे लिंगजियो को छूने की हिम्मत करेंगे, वह उन्हें मार डालेगी। हालांकि उसकी हड्डियों को मारना आसान नहीं था, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह ये काम किसके लिए कर रही थी। लिंगजियाओ को राक्षस बनने में कोई आपत्ति नहीं है।
उसे कोई परवाह नहीं है। उसे घेर लो, यह महिला हमारी बात सुनना नहीं चाहती, ऐसा लगता है कि हम पहले उसे ही मार सकते हैं। लकड़बग्घा जनजाति के योद्धा अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं की कमी के कारण अक्सर समूहों में लड़ते हैं। उन्होंने प्रभावी युद्ध संरचना का भी गठन किया है। यद्यपि यह सरल है, फिर भी ये बहुत व्यावहारिक है। इस वजह से जब आप उनसे मुठभेड़ करते हैं, तो जब तक कि आप उनसे ज्यादा मजबूत न हों, अन्यथा कष्ट सहना आसान है। सैकड़ों लकड़बग्घी जनजाति के योद्धा बहुत ही स्थिर स्वरूप में लगातार यूएफागुआ की ओर बढ़ रहे हैं। हर कोई एक दूसरे के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखता है। बदबूदार औरत, चूंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए हमें असभ्य होने का दोष मत दो। उसे मार डालो, फिर उस आदमी को पकड़ो और इनाम पाओ। सैकड़ों लकड़बग्घी जनजाति के योद्धाओं ने अचानक हमला बोल दिया। इससे वास्तव में यूफेगुआ को अजेयता का एहसास हुआ। हालांकि यह एहसास केवल क्षण भर का था। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी की युद्ध संरचना उत्कृष्ट थी, लेकिन ताकत बहुत कमजोर थी। सबसे शक्तिशाली आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था और वहां केवल एक ही था। यह उसके लिए कोई खतरा पैदा करने में पूरी तरह से असमर्थ था। चाहे युद्ध संरचना कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, वह ताकत के इस विशाल अंतर की भरपाई नहीं कर सकी। चूंकि तुम मुझे और जियाओ को चोट पहुंचाना चाहते हो, तो जाओ और मर जाओ। यूफेगुआ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो आगे और पीछे देखती हो। चूंकि निर्णय हो चुका है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसकी आस्तीनों से अनगिनत रिबन उड़कर सभी दिशाओं में फैल गए। हे, ये औरत भी मूर्ख है, कपड़े के थैले से वह हमारा क्या कर सकती है। हाइना जनजाति के योद्धाओं को यह एहसास नहीं था कि यूफंगहुआ कितना शक्तिशाली था। उन्हें यूफेगुआ के हाथ में रिबन की भयावहता का एहसास नहीं था। जब तक रिबन ने उन्हें छुआ, उनके चेहरे पर कोई खास परिवर्तन नहीं आया। सावधान रहो, ये औरत गलत है, वह बहुत ताकतवर है। आह, दुर्भाग्यवश चेतावनी जारी करने वाले व्यक्ति की कुछ कहने से पहले ही मृत्यु हो गई। लकड़बग्घी जनजाति के अन्य योद्धा भयभीत और आतंकित हो गए। शक्तिशाली सेना के स्पर्श से तथाकथित युद्ध संरचना भी पराजित हो गई। इस समय हाइना जनजाति के योद्धाओं को एहसास हुआ कि जिस महिला को उन्होंने नजरअंदाज किया था, वह बहुत डरावनी थी। जल्दी करो, हिरन जनजाति और जनजाति के स्वामियों से संपर्क करो, किसी ने कहा। दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली था कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यदि वे इसी तरह चलते रहे तो संभवतः उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कुछ योद्धा पहले ही भागने लगे हैं। उन्हें आभारी होना चाहिए कि यूफेगुआ लिंग जियाओ को प्रभावित होने से बचाने के लिए दूर नहीं रह सकती। इसके कारण हाइना जनजाति के कुछ योद्धा भाग निकले। तुम कुतिया, हमारा इंतजार करो। एक बार शेलू जनजाति और हमारे हाइना जनजाति के स्वामी आ जाएं, तो तुम दोनों मर जाओगे। उनकी चिल्लाहट दूर से आ रही थी। इससे यूफेंगहुआ का माथा ठनका, क्योंकि यह एक बहुत ही यथार्थवादी समस्या है। वह नहीं जानती थी कि लिंग जियाओ को कितने समय तक अभ्यास करना होगा। यदि वे दोनों जनजातियों के स्वामियों के आने का इंतजार करते, तो उन्हें बहुत कष्ट होता। इंतजार करना बहुत कठिन और असहज है। लगभग आधे घंटे बाद यूफेगुआ को दूर से चिल्लाने और हत्या की आवाजें सुनाई देने लगी। ये हाइना जनजाति के मजबूत पुरुष होने चाहिए जो पहुंचे। शेलू जनजाति यहाँ से बहुत दूर है और यहाँ पहुंचने में संभवतः कुछ समय लगेगा। जब यूफांगहुआ चिंतित थी, तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। चल दर, उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वह लिंगजियो था और वह बहुत खुश हुई। लिंगजियो ने कुछ भी बकवास नहीं कहा और यूफेगुआ का हाथ पकड़ लिया और जंगल में गहराई तक चला गया। हालांकि वह सफलतापूर्वक आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन वह अधिक से अधिक केवल आत्मा क्षेत्र के आरंभिक चौथे स्तर के योद्धाओं को ही पराजित कर सकता है। उसे प्राचीन ड्रैगन कला या अजीब आग पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। शायद युवान आत्मा क्षेत्र में उसने जो शक्ति संचित की है वह बहुत मजबूत है। आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ, यानी इसमें करीब 10 गुना वृद्धि हुई। उसे इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि खेती में सफलता से लाया गया सुधार अन्य की तुलना में उतना भयावह नहीं है, लेकिन इससे उसे अधिक प्राचीन ड्रैगन तावीज़ों को नियंत्रित करने की अनुमति मिल सकती है। यह उसकी विभिन्न जादुई शक्तियों की शक्ति में व्यापक रूप से सुधार कर सकता है। इससे उसे अधिक शक्तिशाली जादुई हथियारों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। ये सब प्रगति है। लिंग जियाओ की साधना में सफलता के बाद
लाल रक्त दानव तलवार को फिर से खोल दिया गया। उन्हें सीधे 7 दिव्य ड्रैगन मार्क्स से 9 दिव्य ड्रैगन मार्क्स तक पदोन्नत किया गया। यदि इसे लिंगबाओ सील के साथ जोड़ दिया जाए तो 14 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों की शक्ति को उन्मुक्त किया जा सकता है। लिंग जियाओ की युद्ध प्रभावशीलता आसमान छू गई है। इस समय ईश्वर विरोधी तलवार को भी निगल लिया गया है और 15 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ भयानक शाही हथियार में सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया है। लिंगबाओ सील के साथ संयुक्त होकर ये 20 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों की शक्ति भी प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह महाशक्ति लिंग जियाओ को बहुत ज्यादा खपत करती है। अगर वह इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करे तो शायद वह इसे कुछ बार भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने आत्मा तलवार को निश्चय तलवार द्वारा निगल जाने दिया। भले ही वह कुछ समय के लिए ईश्वर विरोधी तलवार का उपयोग न कर सके, लेकिन इसका उस पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईश्वर विरोधी तलवार के भक्षण के 2 प्रभाव होते हैं। पहला है अपने स्तर को उन्नत करना, दूसरा है निली हुई तलवार की विशेषताएं हासिल करना। आत्मा तलवार के गुण बहुत मूल्यवान हैं और उन्हें खोना दुख की बात होगी, इसलिए उन्हें एंटीशेन तलवार को खाने के लिए देना सबसे अच्छा है। जियो, क्या तुम अगली बार जियोजिन और लॉन्ग चेन से मिलने जा रही हो? यू फेगुआ ने अचानक पूछा, जिससे लिंग जियो अपने हजारों विचारों से जाग गया। नहीं, लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप पीछा करने वालों से छुटकारा पाने से पहले उन दोनों से जल्दबाजी में संपर्क नहीं कर सकते। इससे न केवल उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि इससे उन्हें परेशानी भी होती है। चलो पहले पीछा करने वालों से छुटकारा पा लें, वे तुम्हें सुनेंगे। यू फागुआ ने सिर हिलाया। लिंग जियो को पता था कि जियोजिन और लॉन्ग चेन पास में ही थे, लेकिन उसने जानबूझकर उस दिशा को टाल दिया और घने जंगल में चला गया। वह नहीं जानता था कि इस घने जंगल को आकाश दानव वन कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार घने जंगल में एक शक्तिशाली दिव्य राक्षस रहता था। तथाकथित स्वर्गीय राक्षस पशु कबीले के योद्धाओं में सबसे उच्च वंश वाले प्राणी हैं। कोई भी योद्धा जो इस जंगल की गहराई में प्रवेश करता है, मूलतः बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। जब शेलू जनजाति पहली बार यहाँ आए तो वे बहुत घमंडी थे। हालांकि उसने एक के बाद एक कई स्वामी खो दिए और अंततः उसे आकाश दानव वन की खोज छोड़नी पड़ी। हालांकि लिंग जियो को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि जंगल की गहराई में कुछ भयानक मौजूद है। लेकिन यह उनके आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प को रोक नहीं सकता। यदि दिव्य मृग जनजाति और लकड़बग्घा जनजाति के योद्धा आकाश दानव वन में कदम रखने की हिम्मत नहीं करते, तो वह सफलतापूर्वक एक दूसरे से छुटकारा पा लेते। इसके बाद आप जियाओजिन और लॉन्ग चेन शेंगली के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आकाश दानव वन में आप जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आप भयावह आभा को महसूस कर सकेंगे। घने जंगल में बहुत अधिक राक्षस नहीं हैं। मुझे डर है कि यह शक्तिशाली आकाश दानव के कारण भी है। लिंग जियाओ रुक गया और थोड़ी देर तक इंतजार किया। वह यथासंभव खतरे से बचना चाहता है, इसलिए यदि उसे यकीन था कि पीछा करने वाले नहीं आएंगे, तो उसने अंदर और अधिक गहराई में जाने की योजना नहीं बनाई। हालांकि दूर से आती पीछा करने की आवाज अभी भी जारी थी। इसमें अत्यंत भयानक आभा है। मुझे डर है कि दिव्य मृग राजा मेरा पीछा करेगा, चाहे इस बार अजगर या बाघ की मांद कुछ भी हो। आखिरकार मैंने उसके प्यारे बेटे को मार डाला। ये सोचते हुए लिंग जियाओ ने आगे देखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। यद्यपि आकाश दानव वन बहुत डरावना है, लेकिन यह संभवतः दिव्य मृग राजा को नहीं डरा सकता। वह देखना चाहता था कि आकाश दानव या दिव्य मृग राजा कौन अधिक शक्तिशाली है। इसलिए लिंग जियो और यू फेगुआ ने फिर से गति बढ़ा दी और आगे बढ़ना जारी रखा। चारों ओर शांति थी, राक्षसों की दहाड़ भी नहीं थी। इस तरह की खामोशी लोगों को थोड़ा डरावना महसूस कराती है और हमेशा ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कुछ भयानक घटित हो रहा है। फंगहुआ, बेहतर होगा कि तुम कियानकुन की दुनिया में प्रवेश करो, लिंग जियाओ ने अचानक कहा। उसे लगा कि कुछ होने वाला है और अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह उससे आसानी से छुटकारा पा सकता है। यू फेगुआ शायद नहीं। यद्यपि यू फेगुआ की वर्तमान युद्ध शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन जीवित रहने की दृष्टि से ये स्पष्ट रूप से उसके जितना अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो मुझे आवाज देना याद रखना, यू फेंगहुआ ने कहा। लिंग जियो ने सिर हिलाया और यू फेगुआ को स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करने दिया। वह आगे बढ़ना जारी रखता है।
जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ लगभग कोई सूर्य प्रकाश नहीं था। ऐसा नहीं है कि वहाँ अंधेरा है, बल्कि घने जंगल में प्राकृतिक धुंध है जो सूरज को पूरी तरह से ढक लेती है। हवाबंद शाखाओं और पत्तियों के साथ यह रात से भी अधिक अंधेरा था। प्रकाश की 72 दिव्य कलाएं। प्रकाश यू फेगुआ ने लिंगजियो को रोशन करने में मदद करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में दिव्य जादू जारी किया। यद्यपि दिव्य कलाएं केवल 72 प्रकार की हैं, परंतु प्रत्येक कला में हजारों प्रकार की विविधताएं होती हैं। इसे कितना समझा जा सकता है यह उपयोगकर्ता की समझ पर निर्भर करता है। ये प्रकाश व्यवस्था प्रकाश जादू का सबसे बुनियादी उपयोग है। यद्यपि यह बुनियादी है, फिर भी ये बहुत उपयोगी है। प्रकाश व्यवस्था से लोगों को न केवल उज्ज्वल प्रकाश मिलता है, बल्कि सुरक्षा की भावना भी मिलती है। जब लोग अंधेरे में होते हैं तो सुरक्षा की भावना बनाए रखना हमेशा कठिन होता है। यद्यपि लिंग जियाओ अंधेरे में चीजें देख सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि का क्षेत्र संकीर्ण हो जाएगा और वह कई खतरों को देख नहीं पाएगा। धन्यवाद पत्नी। लिंग जियाओ मुस्कुराया। पति और पत्नी के बीच हम कैसे धन्यवाद कह सकते हैं? यू फेंगहुआ मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि उनकी स्थिति बहुत खतरनाक थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब तक वह लिंगजियो के साथ रही, उसे लगा कि वह बिल्कुल भी डर नहीं रही है। और भविष्य के प्रति पूर्ण विश्वास। ये सही है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। एक क्षण ऐसा आया जब उन्हें संकट का प्रबल आभास हुआ। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह संकट कहाँ से उत्पन्न हुआ। अचानक उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन चमक रही थी। गठन, ये बहुत बड़ा गठन है। वह उस संरचना से बचना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बहुत बड़ी थी। जिस व्यक्ति ने ये संरचना स्थापित की थी, वह इतना चतुर था कि उसने संरचना की गहराई तक पहुंचने के बाद ही इसे सक्रिय किया। इस समय चकमा देने की कोई संभावना नहीं थी और लिंगजियो ने राहत महसूस की। उन्होंने आराम किया और संरचना को सक्रिय होने दिया। क्योंकि इस संरचना में वह प्रबल जानलेवा आभा नहीं है, इसलिए ये देखा जा सकता है कि यह हत्या करने वाला आंदोलन नहीं है। आकाश दानव वन में विशाल संरचना की रोशनी टिमटिमा रही थी और बाहर मौजूद सभी पीछा करने वाले इसे देख सकते थे। वह क्या है? दिव्य मृगराज ने दूर से प्रकाश की ओर देखा और पूछा। दिव्य मृग राजा को रिपोर्ट करो, यह एक भयानक संरचना है जो लंबे समय से आकाश दानव वन में घूम रही है। जो भी प्रवेश करेगा वह निगल लिया जाएगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बगल में खड़े लकड़बग्घे जनजाति के नेता ने सिर झुकाया। क्या ये पौराणिक आकाश दानव भक्षण संरचना है? दिव्य मृगराज ने भौहें सिकुड़ी। आकाश दानव ने संरचना को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके कारण दिव्य मृग जनजाति को कई शक्तिशाली योद्धाओं को खोना पड़ा। उसे अभी भी यह घटना अच्छी तरह याद है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह ऐसी घटना है। भगवान शेलू राजा, आप अब अंदर नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक है। लकड़बग्घे जनजाति के नेता ने सलाह दी। क्या मेरे बेटे का बदला नहीं लिया जाएगा? दिव्य मृगराज ने उदास भाव से कहा। उनके लिए स्वर्गीय दानव भक्षण संरचना में प्रवेश करने का मतलब है कि बचने की कोई संभावना नहीं है। छोटे राजकुमार का बदला अंततः ले लिया गया। लकड़बग्घे जनजाति के नेता ने कहा, अगर आप लोगों को जीवित या मृत देखना चाहते हैं तो आपको लाशें भी देखनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि यह स्वर्गीय दानव भक्षण संरचना कितनी शक्तिशाली है। दिव्य मृगराज ने ठंडी सांस ली और आगे चलना जारी रखा। यद्यपि उसके पीछे खड़े लोग अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने उसका पीछा न करने का साहस नहीं किया। स्वर्गीय दानव भक्षण संरचना शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन यदि दिव्य मृगराजा क्रोधित हो गए तो वे अभी मर जाएंगे। ये दो बुराइयों में से कम बुरी को चुनने का सरल मामला है। इस समय लिंगजियो ने खुद को एक अन्य स्थान पर पाया। ये जगह एक महल की तरह दिखती है। ये काफी शानदार था, लेकिन ये बहुत ही भयानक है। यहाँ कोई भी नजर नहीं आता और हमेशा ऐसा लगता है जैसे ये कोई भूमिगत कब्रिस्तान है। जियो, क्या तुम ठीक हो? यू फागुआ ने घबराकर पूछा। कोई बात नहीं, मुझे अभी अभी एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया है। मैं पहले वहां जाकर देख लूंगा। लिंगजियो ने यू फेगुआ को सांत्वना दी और फिर चारों ओर देखा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे इस भूतिया जगह में सड़ती हुई लाशों की बदबू आती है। उसे सचमुच संदेह था कि यह आकाश दानव वन है या ज़ॉम्बी वन। मास्टर, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन इस संरचना के साथ जो कुछ हो रहा है, मुझे अभी भी आप पर निर्भर रहना होगा। यही तो बाहर निकलने की आशा है। लिंग जियाओ को अपने सामने मौजूद खतरे पर ध्यान देना था और वह संरचना का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था।
वह इस मामले को केवल अपने गुरु पर छोड़ सकता था। निश्चिंत रहें। युआनजुन सहमत हो गया और वह लिंग जियाओ की आत्मा सागर की मदद से जीवित रह सका। दोनों ने एक दूसरे की मदद करके आज तक का सफर तय किया। यदि वह लिंग जियो की मदद कर सकता तो स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करता। ये कौन सी जगह है? लिंग जियो आगे बढ़ा। उसे लगा कि पदचिह्न बहुत तेज थे और प्रतिध्वनि भी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई हमेशा मेरे पीछे चल रहा है, जिससे लोगों में अत्यधिक भय और दमन का भाव पैदा हो रहा है। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो संभवतः वह डर के मारे मर जाता। साधारण योद्धा शायद उन्हें भर्ती करने में सक्षम न हों। बेशक लिंग जियाओ अब डरता नहीं है। रहस्यमय दुनिया में देवता और भूत असामान्य नहीं है, वे जीवित प्राणियों के अस्तित्व का एक और तरीका मात्र हैं। थोड़ी देर चलने के बाद लिंग जियाओ अचानक रुक गया, क्योंकि उसने एक सरसराहट की आवाज़ सुनी जिससे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह ऐसा है जैसे असंख्य चींटियां रेंग रही हों। बिल्कुल नहीं। लिंग जियाओ ने एक संभावना के बारे में सोचा और अचानक उदास हो गया। जल्दी से यूशेन की शारीरिक अवस्था में प्रवेश करें और फीनिक्स की आग को छोड़ दें। सरसराहट की आवाज़ें और करीब आती जा रही हैं। अंततः एक निश्चित क्षण पर लिंग जियो ने एक अंधेरा क्षेत्र देखा। चारों ओर उसे घेर लिया गया है। इससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो जाती है। लाश। लिंग जियो ने इस तरह के प्राणी को देखा है और इसकी एकल क्षमता बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि इससे लाश जैसी गैस निकल सकती है जो लोगों को बेहोश कर सकती है। अगर बड़ी मात्रा में सांस अंदर ली जाए तो लोग बेहोश हो जाएंगे। सौभाग्य से फांग हुआ यानकुन की दुनिया में प्रवेश कर गया, अन्यथा हम मुश्किल में पड़ जाते। लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह इस सोबी आभा से डरता नहीं है। निद्रा, बाहर आओ। उसके पीछे एक विशाल 9 सिर वाला शैतान सांप दिखाई दिया। 9 सिरों में से प्रत्येक सिर अत्यंत क्रूर है। वह अपने आसपास पड़ी लाशों को घूरता रहा। इस समय ज़ॉम्बीज़ ने कार्रवाई शुरू कर दी। लाखों की संख्या में लाशों की सेना, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, पागलों की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ी। वे जमीन पर भी हैं और आसमान में भी। कुछ लाशों वाले मेंढकों के पंख उगाए हैं। हालांकि वे ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन ये जगह ऊंची नहीं है और यह एक भूमिगत कब्र की तरह है। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक भयानक काला बादल छाने वाला है। लेकिन ये काला बादल लोगों की जान भी ले सकता है। स्वर्गीय गड़गड़ाहट, सांसारिक आग गठन आरेख। लिंग जियाओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सरनी खोल दी। चारों ओर आग की लपटें, गड़गड़ाहट और बिजली की चमक जारी रही। थंडर किंग के दिव्य दंड और फायर किंग के दिव्य दंड से बचकर स्वर्गीय थंडर और पृथ्वी अग्नि संरचना की शक्ति बहुत बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लाशें जला दी गईं या बम से उड़ा दी गईं। लेकिन क्योंकि वे बहुत सारे हैं, ऐसा लगा जैसे कोई नुकसान हुआ ही नहीं, और फिर भी वह पागलों की तरह दौड़ा। लिंग जियो ने इसे ठंडे मन से देखा। उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। इस सोबी की तुलना में उसने हरे सड़ांध कीड़े देखे थे जो अधिक डरावने थे। ग्रीन रॉड बग्स शव मक्खियों से छोटे होते हैं और जब वे बड़े क्षेत्र पर हमला करते हैं तो वे मूलतः हरे रंग की धुंध होते हैं। इस सोबी से निपटना तो और भी कठिन है। वह सब कुछ पार कर गया। इस लाश क्रिकेट का क्या मतलब है? वह वास्तव में जानना चाहता था कि इस लाश के पीछे क्या छिपा है। क्या ये पौराणिक राक्षस हो सकता है? ज़ॉम्बीज़ मौत से नहीं डरते, लेकिन उनके हमले बहुत व्यवस्थित होते हैं। वे एक साथ मिलकर एक विशाल गोले का निर्माण करते हैं, इस तरह लुढ़का। यद्यपि इस प्रक्रिया के दौरान ज़ॉम्बीज़ की बाहरी परत जल जाएगी या विस्फोट से नष्ट हो जाएगी, लेकिन अंदर की लाश बच गई और लिंग जियो के सामने आ गई। यदि इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होता तो लिंग जियाओ इस पर विश्वास नहीं करता। ये ज़ॉम्बी तो बस दिमागहीन प्राणी हैं। वे इतनी सुंदर लड़ाई पद्धति कैसे विकसित कर सकते हैं? दुर्भाग्यवश ये बेकार है। तो क्या हुआ अगर ये लिंग जियो के करीब है? फीनिक्स की धधकती आग, गड़गड़ाहट और अग्नि समूह से भी अधिक भयानक है। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो भी आपकी मृत्यु निश्चित है। बड़ी संख्या में लाशें तुरंत जलकर राख हो गईं, लेकिन इसके बावजूद कॉपस ड्रैगन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वे एक के बाद एक हमला करते रहे। क्या तुम बस इन सभी लाशों को मेरे द्वारा मारे जाते हुए देखते रहोगे? बाहर आओ। मुझे पता है कि इन लाशों को नियंत्रित करने वाले लोग हैं, लेकिन वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लिंग जियाओ अंधेरे में चिल्लाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, कुछ मत बोलो, है न? तो चलो इसे बर्बाद कर दें। लिंग जियो ने व्यंग्य किया।
दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से इन लाशों को उसे खाने देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि दिव्य आत्मा क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद उसकी कुल आंतरिक शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर पर एक शीर्ष योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा आंतरिक बल का 10 गुना क्षमता भी है। उसकी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश महज एक मजाक है। मत भूलिए, उसके पास अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने का रामबाण उपाय भी है। उसके साथ युद्ध लड़ना केवल मूर्खता ही कही जा सकती है। 10,000 जानवरों का रक्त शोधन संरचना। लिंग जियाओ ने एक संरचना पत्थर फेंका। इस समय 10,000 जानवरों का रक्त शोधन गठन एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। मृत शरीर द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को पशु रक्त शोधन सरणी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और इसका एक हिस्सा लिंग जियो के शरीर में प्रवेश करेगा, जिससे लिंग जियो की शारीरिक और आंतरिक शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। दूसरे भाग का उपयोग संरचना के संचालन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस तरह 10 मिनट से अधिक समय तक चलने वाला लाशों के झींगुरों का ज्वार अचानक कम हो गया। ये जितनी अचानक आई थी उतनी ही जल्दी चली भी गई। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अंततः अब और इंतजार नहीं कर सकते। उसने अंधेरी दुनिया की ओर देखा और महसूस किया कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने वास्तव में मेरे कई प्यारे पालतू जानवरों को मार डाला है। क्या आप जानते हैं इसके परिणाम क्या होंगे? अंधेरे से एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी, जिसमें अंतहीन हत्या की मंशा का पता चल रहा था। क्या तुम ही नहीं थे जिसने उन्हें मरवाया? मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली। वह जानता था कि दूसरी पार्टी बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर भी वह इस समय कमजोरी नहीं दिखा सकता था, क्योंकि कमजोरी दिखाने के परिणाम अलग नहीं होते। ये निश्चित है कि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता है। ये युद्ध अपरिहार्य है। कितना घमंडी लड़का है। मेरे घर में कई ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारी तरह ही घमंडी हैं, लेकिन वे सब मर चुके हैं। अंधेरे में एक आकृति बाहर निकली। वह वास्तव में एक महिला है और वह सुंदर और प्रतिष्ठित दिखती है, लेकिन उसका चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद हो गया था। इससे आपकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं लोगों को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर आप इस तरह दिखेंगे तो शायद लोग आपको डराकर मार डालेंगे। ओह, मैं समझता हूँ, वे सभी मृत योद्धा आपकी उपस्थिति से डरकर मर गए थे, है न? लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम बहुत बहादुर हो। अब भी मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो। यदि तुम समझदार होते तो तुम देख पाते कि मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। रहस्यमयी महिला के मुंह के कोने फड़क उठे और वह क्रूरता से बोली, क्या आत्मा क्षेत्र का चौथा स्तर बहुत मजबूत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। लिंग जियो ने सामने खड़ी रहस्यमयी महिला की ओर देखा और कहा, हाँ, ये पहली बार है जब मैंने इतना घमंडी छोटा बच्चा देखा है जो आत्मा क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कहो कि मैं मजबूत नहीं हूँ? आपने कभी असली आत्मा नहीं देखी होगी, है ना? रहस्यमयी महिला हंसने लगी। उसका शरीर अचानक बदल गया। वह एक विशाल सफेद हड्डी वाले राक्षस में बदल गया, जिसका केवल चेहरा हड्डियों में धंसा हुआ था, जो क्रूर और डरावना लग रहा था। दुनिया में हर कोई कहता है कि राक्षस और जानवर मूलतः एक ही हैं, और जानवरों की जाति राक्षस जाति है। वास्तव में ये पूर्णतः गलत है। जानवर कबीला राक्षस कबीला से संबंधित है, लेकिन राक्षस कबीला सिर्फ जानवर कबीला नहीं है। दानव जनजाति में ओर्क्स और एल्व्स शामिल हैं। ऑर्क राक्षस हैं जिन्हें लंबे समय से पाला गया है। उन्होंने आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त की है, मानवीय विशेषताओं को प्राप्त किया है और अभ्यास करने में सक्षम हैं। लेकिन इसमें अभी भी राक्षस की कुछ विशेषताएं बरकरार हैं। केवल वे ओर्क्स जिन्होंने एक निश्चित स्तर तक साधना की है, वे ही राक्षसों के रूप से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं और पूरी तरह से मानव में परिवर्तित हो सकते हैं। आत्माएं चट्टानें, पेड़, हड्डियां आदि जैसी चीजें हैं जो सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर लेती हैं और आत्मा बन जाती हैं। एक बार हम आत्मा बन जाएं तो हम पूरी तरह से मनुष्य में परिवर्तित हो सकते हैं। वे मूर्ख ओर्क्स हमारी आत्माओं से कैसे तुलना कर सकते हैं? तो आप एक श्वेत हड्डी आत्मा हैं। सच कहूं तो ये पहली बार था जब लिंग जियो ने किसी आत्मा को देखा था। उसने सोचा कि पशु जाति केवल राक्षस थी जिन्हें मानव रूप में विकसित किया गया था और उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया की सभी चीजें और निर्जीव चीजें भी मानव रूप में विकसित की जा सकती हैं। यह उन राक्षसी आत्माओं के समान है, लेकिन बहुत अलग है। ये सही है, मैं मृत्यु से पुनर्जीवित हुआ हूँ। क्या तुम मुझे मार सकते हो?
अस्थि दानव ने उपहास किया। तो तुम क्या करोगे? मुझसे मुआवजा मांगोगे या मुझे मार डालोगे? लिंग जियाओ ने पूछा। श्वेत अस्थि दानव मुस्कुराया और कहा, अच्छा लड़का, साधारण लोग इतने भयभीत हो जाएंगे कि जब वे मेरा असली शरीर देखेंगे तो उनका पूरा शरीर कांप उठेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? मुझे मेरे मालिक ने यहाँ तुम्हारे जैसे शिकार का पीछा करने के लिए भेजा था। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी यहाँ से जा सकते हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? बस कर दो। लिंग जियो ने शुरू में सोचा था कि पौराणिक आकाश दानव ये सफेद हड्डी वाली आत्मा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। एक और वास्तविक स्वर्गीय दानव है, और वह इस सफेद हड्डी वाले दानव से भी अधिक भयानक है। चूंकि दूसरा पक्ष अपनी जान लेने पर अड़ा था, इसलिए उसने केवल एक बार ही झगड़ा किया। ये संयोग ही था कि उसने अपनी साधना में अभी अभी सफलता प्राप्त की थी। वह ये भी परखना चाहता था कि उसकी वर्तमान लड़ने की क्षमता कितनी मजबूत है। प्रतिद्वंद्वी की ताकत दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में है, और वास्तव में दिव्य मृग आकाश वृक्ष जितनी शक्तिशाली नहीं है। वही हुलियू जितना अच्छा नहीं है। लेकिन हुलुवान से निपटने के लिए लिंग जियो ने अजीब आग का इस्तेमाल किया। दिव्य मृग त्यांशु से निपटने के लिए लिंग जियो ने सभी मार्शल आत्मा कठपुतलियों को भी बाहर निकाल दिया। इनमें से किसी को भी वास्तविक विजय नहीं माना जा सकता। इस बार वह अजीब आग, मार्शल आत्मा कठपुतलियों या प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज का उपयोग किए बिना ये प्रयास करना चाहता था। क्या वह इस अस्थि आत्मा को मार सकता है जो आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में है? जियो, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, यू फंगहुआ ने ब्रह्मांड में कहा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता तो वह स्वाभाविक रूप से यू फेगुआ से मदद मांगेगा। आप अपना जीवन यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते, यह इसके लायक नहीं है। ऑक्स की तुलना में इस आत्मा में एक नुकसान है, वही कि इसमें ऑक्स की तरह गंध की संवेदनशील भावना नहीं है। इसलिए वह यू फानगहुआ के अस्तित्व को सूंघ नहीं सकी। हालांकि इस तरह की आत्मा को कोई दर्द नहीं होता है और उसे मारना मुश्किल होता है, जो उनका लाभ है। आखिरकार वे सभी मृत वस्तुओं जैसे चट्टानों, हड्डियों और यहाँ तक कि हथियारों से बने हैं। इसके अलावा लिंग जियो की आत्मा शक्ति का उनके सामने कोई प्रभाव नहीं था। इस प्रकार का प्राणी आध्यात्मिक आत्मा गुप्त विधि से पूरी तरह प्रतिरक्षित है। हालांकि आत्मा गुप्त विधि आध्यात्मिक प्रणाली तक सीमित नहीं है, इसलिए आत्माएं आत्मा कबीले की शत्रु नहीं हैं। अनगिनत लाशें अभी भी लिंग जियो को घेरे हुए थीं। वे सभी इस श्वेत हड्डी वाली आत्मा के अधीनस्थ हैं, कठपुतली कीड़ों का एक समूह जिसमें कोई आत्म जागरूकता नहीं है। इसलिए वे भी भय नहीं जानते और मृत्यु से डरते नहीं हैं। यही कारण है कि लिंग जियो द्वारा इतने सारे ज़ॉम्बी को मारने के बाद भी वह उन्हें पीछे नहीं हटा सका। लेकिन एक बात है, जब तक उन्हें नियंत्रित करने वाली श्वेत हड्डी की आत्मा पराजित नहीं हो जाती, वे ढह जाएंगे। इसे कमजोरी माना जा सकता है। गर्वित छोटे लड़के, मुझे तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखाने दो। बच्चों, मुझे मार डालो। यद्यपि श्वेत अस्थि दानव अहंकार से बात करता है, परंतु जब वह वास्तव में कार्य करता है तो बहुत चतुर होता है। उसने सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, जाहिर है वह भी लिंग जियो की अजीब आग से सावधान थी। इसलिए ज़ॉम्बीज उसके लिए मार्गदर्शक बन गए। ये वाकई बोरिंग है। चाहे इनमें से कितनी भी छोटी छोटी चीजें क्यों न हों, वे मेरे सामने अभी भी असुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम खुद ही करना चाहिए। भगवान का बेटा रक्त बुराई गठन आरेख। जैसे ही सोन गॉड ब्लड एविल फॉर्मेशन खोला गया, एक लाल रोशनी ने तुरंत पूरे स्थान को घेर लिया। मूलतः ये माना गया था कि यह शव क्रिकेट है जो दुश्मन को काट रहा है, लेकिन लाल रोशनी ने लाश को निगलना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ की रक्तपिपासु महामारी हरे सरनकीट की धुंध जितनी शक्तिशाली नहीं है। और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि रक्तपिपासु प्लेग से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लिंग जियो के नुकसान को बहाल करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा 10,000 जानवरों का रक्त शोधन गठन भी शामिल है। वह एक अविनाशी राक्षस है। लंबी लड़ाई में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक अगर प्रतिद्वंद्वी अपनी आंतरिक शक्ति समाप्त होने से पहले ही उसे मार सकता है तो ये दूसरी बात है। दुर्भाग्यवश क्या ये सचमुच इतना आसान है? तुम किस तरह के राक्षस हो? अस्थि दानव भी चौंक गया। उसे यह बात अच्छी तरह महसूस हुई कि लाल बत्ती को तोड़ना आसान नहीं है। यद्यपि यह निर्धारित करना असंभव है कि यह क्या है, लेकिन ये ज्ञात है कि इसे छुआ नहीं जा सकता।
उसके शरीर की सतह पर एक काली रोशनी की ढाल बन गई। इसने वास्तव में रक्तपिपासु प्लेग के आक्रमण को रोक दिया। कोई रास्ता नहीं है। अगर खून की प्यासी महामारी अपना शक्तिशाली विनाशकारी प्रभाव डालना चाहती है तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। केवल मौन रहकर ही शत्रु को निरंतर कमजोर किया जा सकता है। लिंग जियो आमतौर पर स्थिति के अनुसार लड़ने के लिए किस विधि का उपयोग करना है इसका चयन करता है। इस बार उनका इरादा रक्तपिपासु प्लेग को श्वेत अस्थि आत्मा को कमजोर करने नहीं देना था, क्योंकि सफेद हड्डी की आत्मा की ताकत उसके लड़ाकू शक्ति का परीक्षण करने के लिए बिल्कुल सही है। यदि यह कमजोर हो जाए तो इसका अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। राक्षस, मुझे यह विशेषण बहुत पसंद है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मार डालोगे? तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? हुंफ। सफेद हड्डी वाली आत्मा ने ठंडी सांस ली। असल में वह इतनी जल्दी हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये काम तो उसे मालिक ने दिया है। अगर वह डर के मारे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी तो वह नाराज हो जाएगी। गुरु अभी भी क्षतिग्रस्त मूल की मरम्मत के लिए इस ताज़ा आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मारना। श्वेतस्थी आत्मा अब इस पर विचार नहीं करती। अंततः उसने आक्रमण कर दिया। डरावने सफेद हड्डी के पंजे ब्लेड जैसे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी पसलियां वास्तव में फैल सकती थीं, और उसने तुरंत लिंग जियो को पकड़ लिया और उसे हड्डियों में फंसा दिया। बेटा, क्या तुम अब भी घमंडी हो? श्वेतस्थी दानव ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन लगता है कि तुम में कोई विशेष योग्यता नहीं है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, बहन व्हाइट बोन डेमन ने मुझे बहुत कसकर पकड़ लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे पसंद करती है? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो सीधे कह दो, जबरदस्ती मत करो। इस समय भी तुम्हारा मन मजाक करने का है। लगता है तुमने सचमुच काफी कुछ नहीं सहा है। अगर ऐसा है तो मर जाओ। श्वेतस्थी दानव के शरीर पर कई हड्डी के टुकड़े उगाए और अचानक उन सभी ने लिंग जियो पर वार किया। बिजली पवित्र माक। श्वेतस्थी दानव की पसलियों में फंसकर वह एक पिंजरे जैसा था। फिर अनगिनत हड्डियों के टुकड़ों ने उसके शरीर पर हमला किया। लिंग जियो ने बिजली के पवित्र निशान को सक्रिय करने का विकल्प चुना। थंडर किंग के दैवीय दंड से बचने के बाद उसके सभी बिजली के हमलों की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बिजली का पवित्र चिन्ह कोई अपवाद नहीं था। श्वेतस्थी दानव ने लिंग जियाओ को फंसा लिया, लेकिन उसने एक हेजहोग को फंसा लिया। लिंग जियाओ के शरीर तक पहुंचने से पहले ही उन हड्डियों के स्फुर पागल विद्युत प्रवाह से टूट गए थे, और विद्युत धारा श्वेतस्थी दानव तक भी फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। भले ही उसे दर्द महसूस न हो, फिर भी इससे नुकसान होगा। लिंग जियो ने लाल रक्त दानव तलवार को बाहर निकालने का अवसर लिया, एक तलवार से पसलियों के पिंजरे को काट दिया और भाग निकला। देखो, मैंने कहा था, हालांकि मैं फंस गया था, लेकिन घायल तुम ही हुए थे। लिंग जियाओ मुस्कुराया, ये तो बस एक छोटी सी चोट है। अगर आपकी आक्रमण शक्ति यहीं तक सीमित है तो आप मर चुके हैं। श्वेतस्थी दानव भयभीत नहीं हुआ, बल्कि थंडर और लाइटनिंग मार्क की शक्ति के कारण अधिक आश्वस्त हो गया। उसने सोचा कि लिंग जियाओ की ताकत बस इसी स्तर की थी। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि थंडर और लाइटनिंग मार्क की क्षति निरंतर थी, इसलिए एक बार का हमला मजबूत नहीं था। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मारना। चूंकि व्हाइट बोन डेमन ने सोचा कि वह आसानी से लिंग जियो को नीचे ले जा सकती है, इसलिए वह उन फैंसी चालों पर समय बर्बाद नहीं करेगी। उसने सीधे अपने भयानक सफेद हड्डी के पंजे लहराए और लिंग जियो को मार डाला। उसके शरीर पर 6 बड़ी बड़ी हड्डियां उगाई और लिंग जियाओ पर वार करती रहीं। लिंग जियो को सांस लेने का भी समय नहीं दिया। लिंग जियो ने लड़ाई लड़ी और पीछे हट गया, शांति से युद्ध में प्रतिद्वंद्वी की लय का निरीक्षण किया और जवाबी हमले के अवसरों की तलाश की। वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना के आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के बाद उसकी युद्ध प्रभावशीलता में वास्तव में बहुत सुधार हुआ था। बात बस इतनी है कि कभी कभी उसे इस नई क्षमता की आदत नहीं होती, इसलिए वह बहुत अधिक बल या बहुत कम बल का प्रयोग करता है और लड़ाई इतनी सही नहीं होती। लेकिन ये समस्याएं नहीं हैं। इस युद्ध का उद्देश्य उसे इस शक्ति के अनुकूल बनाना था। ताई ची आंख पहले ही खुल चुकी थी। लिंग जियो का हर हमला वास्तव में पिछले हमले से अधिक सटीक था, और यह कुछ ऐसा था जिस पर बाई गु जिंग ने पहले ध्यान नहीं दिया था। अगर उसे पता चलता कि वह लिंग जियो की सान बन गई है तो वह सचमुच रो पड़ती। लेकिन ये कहने के बाद बाई गु जिंग वास्तव में कमजोर नहीं थी। लिंग जियाओ को लगा कि उसकी लड़ने की शक्ति हुवान से अधिक मजबूत है और उसके पास हुवान से अधिक साधन है।
यदि वह जीत भी जाए तो भी उसके जीतने की संभावना अधिकतम 70% ही होगी। उसे इसे अच्छी तरह से पकड़ना था, अन्यथा बहुत संभावना थी कि वह नाले में पलट जाएगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, बाइगुजिन के भयंकर हमले के कारण लिंगजियो के शरीर पर कई निशान पड़ गए। लेकिन ये केवल सही बात थी। वास्तव में बीस ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों के बराबर भयानक दिव्य शरीर को नष्ट करना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा लिंगजियो को लगने वाले प्रहारों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि वह अपनी वर्तमान शक्ति को नियंत्रित करने में अधिकाधिक कुशल होता जा रहा था। अफसोस की बात है कि व्हाइट बोन डेमन को यह नहीं पता था। उसने केवल लिंग जियाओ को बचाव में व्यस्त और घावों से भरा हुआ देखा। छोटे बच्चे, अब तुम समझ गए हो, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हो। सच कहूं तो अभी अभी तुम्हारा आत्मविश्वास भरा चेहरा मुझे सचमुच डरा गया। मैंने सोचा था कि आपके पास कुछ जानलेवा चालें होंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ बातचीत का कौशल है। श्वेतस्थी दानव लड़ने के लिए उत्सुक था और उसने अन्य संभावनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वह सिर्फ लिंगजियो को मारना चाहती थी और अपने मालिक द्वारा दिया गया कार्य पूरा करना चाहती थी। इसी समय देवमृग राजा और अन्य लोग भी स्वर्गीय दानव भक्षण व्यूह की सीमा में प्रवेश कर गए। और यह कोई दुर्घटना नहीं थी। देवमृग राजा सहित वे सभी इस अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो गए थे। उन्होंने लिंगजियो और सफेद हड्डी दानव के बीच लड़ाई देखी। इसी समय उन पर शवभरिंगों ने भी हमला किया। नुकसान बहुत भारी था। अरे, ये कौन सी जगह है? और वह बच्चा इतना ताकतवर क्यों हो गया है? इससे पहले वह युवानहुन क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर था। शेनहुन क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचने में उसे कितना समय लग गया है? दिव्य मृग राजा ने लाश खाने वाले कीड़ों से अपने लोगों की रक्षा करते हुए लिंगजियो को आश्चर्य से देखा। क्या दिव्य फीनिक्स कबीले के योद्धाओं में सचमुच ऐसी भयानक प्रतिभा है? उसका सिर चकरा गया था, लेकिन ऐसी प्रतिभा का उपयोग वह नहीं कर सके और उसने अपने बेटे को मार डाला। वह इस व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? हे भगवान दिव्य मृगराज, ऐसा लग रहा है कि वह बच्चा हारने वाला है। ऐसा अनुमान है कि वह मर जाएगा। चलो अभी इन लाश खाने वाले कीड़ों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लिंग जियाओ के लिए लाश खाने वाले कीड़ों से निपटना आसान हो सकता है, लेकिन हाइना जनजाति और दिव्य मृग जनजाति के योद्धाओं के लिए यह इतना आसान नहीं है। दिव्य मृगराज अत्यंत शक्तिशाली होने पर भी उसके लिए सबकी रक्षा करना असंभव है। ये सही है। दिव्य मृग राजा ने सिर हिलाया और लाश खाने वाले कीड़ों के आक्रमण को रोकने के लिए रक्षा पंक्ति बनाने हेतु अपनी शक्ति जारी की। इससे हताहतों की संख्या में काफी कमी आई। हालांकि इसके बावजूद लाश के कीड़े अभी भी घनी तरह से भरे हुए थे, जैसे कि वे अंतहीन हों। वहां 500 से अधिक योद्धा थे। कुछ ही क्षण में सैकड़ों लोग मारे गए। यह अभी भी देवतुल्य मृगराज के संरक्षण में था। हो सकता है कि ईश्वरीय मृगराजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब अपने साथियों की रक्षा की बात आई तो वह लिंगजियो जितना अच्छा नहीं था। ईश्वरीय मृगराजा का दिल टूट गया और उसने इस दर्द को घृणा में बदल दिया और फिर से लिंगजियो को निशाना बनाया। ये सब उस बच्चे की वजह से है। अगर वह व्हाइट बोन डेमन के हाथों नहीं मरता तो मैं उसे भी मार देता। उसने अब और विचलित होने की हिम्मत नहीं की और पूरी ताकत से लाश के कीड़ों से लड़ा। वैसे भी लिंगजियो इस समय उसकी हथेली से बच नहीं सकता था, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद श्वेतस्थी दानव को अचानक कुछ अत्यंत भयावह चीज दिखाई दी। उसके हमले अब लिंगजियाओ को चोट नहीं पहुंचा सकते थे और इस समय लिंगजियो के शरीर पर तथाकथित निशान बिना किसी निशान के गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? श्वेतस्थी दानव की आंखें भय से भरी हुई थीं और उसका दिल हिंसक रूप से कांप रहा था। क्या आप थके हैं? लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी का भयंकर हमला ऐसा है जैसे कोई बच्चा मुझ पर प्लास्टिक के खिलौने से हमला कर रहा हो। बोलते समय उसने अपने हाथों से श्वेतस्थी दानव के 2 बड़े बड़े पंजों को पकड़ लिया और फिर धीरे से उन्हें तोड़ दिया। दरार, हड्डी के पंजे टूट गए। यदि श्वेतस्थी दानव को दर्द का पता होता तो वह इस समय दर्द में होती। सौभाग्यवश उसे दर्द का एहसास नहीं था, लेकिन दोनों हाथ खोने के बाद भी वह लिंगजियो से डरी हुई थी। लिंगजियाओ, जो पहले उसके हमले को रोक नहीं सका था, अब आसानी से उसके हड्डी के पंजे तोड़ सकता था। इसका अर्थ क्या है? इससे पता चलता है कि वह वाकई कमजोर है। 40 मिनट से ज्यादा चले भयंकर हमले ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म कर दी है। इससे ये भी पता चलता है कि इस अवधि के दौरान लिंगजियो ने अधिक ऊर्जा की खपत नहीं की है,
बल्कि वह अधिक मजबूत हो गया है। श्वेत अस्थि दानव को अपनी असफलता का एहसास हुआ और वह भागने के लिए मुड़ी। यह अफसोस की बात है कि यह पहले से ही इस बार है, लिंग जियो उसे कैसे जाने दे सकता है। बेचारी श्वेत अस्थि दानव, उसका मूल्य लिंग जियो द्वारा पूरी तरह से निचोड़ लिया गया है। बेशक उसे बुद्ध के दर्शन के लिए जाना होगा। उसने सफेद हड्डी वाले दानव को भागने से रोकने के लिए मार्शल सोल बैरियर को हटा दिया। जब तक सफेद हड्डी वाला दानव भाग नहीं जाता, तब तक पर्दे के पीछे के दानव को इस मामले के बारे में पता चलने की गति धीमी होती जाएगी। शायद उसके पास अभी भी बच निकलने का मौका है। बेशक इसके बारे में सोचने से पहले उसे अपने सामने मौजूद सफेद हड्डी वाले दानव को मारने तक इंतजार करना होगा। बिजली पवित्र मार्ग। श्वेत अस्थि दानव की पसलियों में फंसकर वह एक पिंजरे जैसा था। फिर अनगिनत हड्डियों के टुकड़ों ने उसके शरीर पर हमला किया। लिंग जियो ने बिजली के पवित्र निशान को सक्रिय करने का विकल्प चुना। थंडर किंग के दैवीय दंड से बचने के बाद उसके सभी बिजली के हमलों की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बिजली का पवित्र चिन्ह कोई अपवाद नहीं था। श्वेत अस्थि दानव ने लिंग जियाओ को फंसा लिया, लेकिन उसने एक हेजहोग को फंसा लिया। लिंग जियाओ के शरीर तक पहुंचने से पहले ही उन हड्डियों के स्फुर पागल विद्युत प्रवाह से टूट गए थे, और विद्युत धारा श्वेत अस्थि दानव तक भी फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। भले ही उसे दर्द महसूस न हो, फिर भी इससे नुकसान होगा। लिंग जियो ने लाल रक्त दानव तलवार को बाहर निकालने का अवसर लिया, एक तलवार से पसलियों के पिंजरे को काट दिया और भाग निकला। देखो, मैंने कहा था, हालांकि मैं फंस गया था, लेकिन घायल तुम ही हुए थे। लिंग जियाओ मुस्कुराया, ये तो बस एक छोटी सी चोट है। अगर आपकी आक्रमण शक्ति यहीं तक सीमित है, तो आप मर चुके हैं। श्वेत अस्थि दानव भयभीत नहीं हुआ, बल्कि थंडर और लाइटनिंग मार्क की शक्ति के कारण अधिक आश्वस्त हो गया। उसने सोचा कि लिंग जियाओ की ताकत बस इसी स्तर की थी। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि थंडर और लाइटनिंग मार्क की क्षति निरंतर थी, इसलिए एक बार का हमला मजबूत नहीं था। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मारना। चून की व्हाइट बोन डेमन ने सोचा कि वह आसानी से लिंग जियो को नीचे ले जा सकती है, इसलिए वह उन फैंसी चालों पर समय बर्बाद नहीं करेगी। उसने सीधे अपने भयानक सफेद हड्डी के पंजे लहराए और लिंग जियो को मार डाला। उसके शरीर पर 6 बड़ी बड़ी हड्डियां उगाई और लिंग जियाओ पर वार करती रहीं। लिंग जियो को सांस लेने का भी समय नहीं दिया। लिंग जियो ने लड़ाई लड़ी और पीछे हट गया, शांति से युद्ध में प्रतिद्वंद्वी की लय का निरीक्षण किया और जवाबी हमले के अवसरों की तलाश की। वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना के आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के बाद उसकी युद्ध प्रभावशीलता में वास्तव में बहुत सुधार हुआ था। बात बस इतनी है कि कभी कभी उसे इस नई क्षमता की आदत नहीं होती, इसलिए वह बहुत अधिक बल या बहुत कम बल का प्रयोग करता है और लड़ाई इतनी सही नहीं होती। लेकिन ये समस्याएं नहीं हैं। इस युद्ध का उद्देश्य उसे इस शक्ति के अनुकूल बनाना था। ताई ची आंख पहले ही खुल चुकी थी। लिंग जियो का हर हमला वास्तव में पिछले हमले से अधिक सटीक था, और यह कुछ ऐसा था जिस पर बाई गु जिंग ने पहले ध्यान नहीं दिया था। अगर उसे पता चलता कि वह लिंग जियो की सान बन गई है, तो वह सचमुच रो पड़ती। लेकिन ये कहने के बाद बाई गु जिंग वास्तव में कमजोर नहीं थी। लिंग जियाओ को लगा कि उसकी लड़ने की शक्ति हुवान से अधिक मजबूत है, और उसके पास हुवान से अधिक साधन है। यदि वह जीत भी जाए तो भी उसके जीतने की संभावना अधिकतम 70% ही होगी। उसे इसे अच्छी तरह से पकड़ना था, अन्यथा बहुत संभावना थी कि वह नाले में पलट जाएगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, बाई गु जिंग के भयंकर हमले के कारण लिंग जियो के शरीर पर कई निशान पड़ गए। लेकिन ये केवल सही बात थी। वास्तव में 20 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों के बराबर भयानक दिव्य शरीर को नष्ट करना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा लिंग जियो को लगने वाले प्रहारों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि वह अपनी वर्तमान शक्ति को नियंत्रित करने में अधिकाधिक कुशल होता जा रहा था। अफसोस की बात है कि व्हाइट बोन डेमन को यह नहीं पता था। उसने केवल लिंग जियाओ को बचाव में व्यस्त और घावों से भरा हुआ देखा। छोटे बच्चे, अब तुम समझ गए हो, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हो। सच कहूं तो अभी अभी तुम्हारा आत्मविश्वास भरा चेहरा मुझे सचमुच डरा गया। मैंने सोचा था कि आपके पास कुछ जानलेवा चालें होंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ बातचीत का कौशल है। श्वेत अस्थि दानव लड़ने के लिए उत्सुक था और उसने अन्य संभावनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वह सिर्फ लिंग जियो को मारना चाहती थी और अपने मालिक द्वारा दिया गया कार्य पूरा करना चाहती थी। इसी समय
देव मृगराजा और अन्य लोग भी स्वर्गीय दानव भक्षण व्यूह की सीमा में प्रवेश कर गए। और यह कोई दुर्घटना नहीं थी, देव मृगराजा सहित वे सभी इस अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो गए थे। उन्होंने लिंगजियो और सफेद हड्डी दानव के बीच लड़ाई देखी। इसी समय उन पर शवभरिंगों ने भी हमला किया। नुकसान बहुत भारी था। अरे, ये कौन सी जगह है? और वह बच्चा इतना ताकतवर क्यों हो गया है? इससे पहले वह युवानहुन क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर था। शेनहुन क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचने में उसे कितना समय लग गया है? दिव्य मृगराजा ने लाश खाने वाले कीड़ों से अपने लोगों की रक्षा करते हुए लिंगजियो को आश्चर्य से देखा। क्या दिव्य फीनिक्स कबीले के योद्धाओं में सचमुच ऐसी भयानक प्रतिभा है? उसका सिर चकरा गया था, लेकिन ऐसी प्रतिभा का उपयोग वह नहीं कर सके और उसने अपने बेटे को मार डाला। वह इस व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? हे भगवान दिव्य मृगराज, ऐसा लग रहा है कि वह बच्चा हारने वाला है। ऐसा अनुमान है कि वह मर जाएगा। चलो अभी इन लाश खाने वाले कीड़ों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लिंगजियाओ के लिए लाश खाने वाले कीड़ों से निपटना आसान हो सकता है, लेकिन हाइना जनजाति और दिव्य मृग जनजाति के योद्धाओं के लिए यह इतना आसान नहीं है। दिव्य मृगराज अत्यंत शक्तिशाली होने पर भी उसके लिए सबकी रक्षा करना असंभव है। ये सही है। दिव्य मृगराजा ने सिर हिलाया और लाश खाने वाले कीड़ों के आक्रमण को रोकने के लिए रक्षा पंक्ति बनाने हेतु अपनी शक्ति जारी की। इससे हताहतों की संख्या में काफी कमी आई। हालांकि इसके बावजूद लाश के कीड़े अभी भी घनी तरह से भरे हुए थे, जैसे कि वे अंतहीन हों। वहां 500 से अधिक योद्धा थे। कुछ ही क्षण में सैकड़ों लोग मारे गए। यह अभी भी देवतुल्य मृगराज के संरक्षण में था। हो सकता है कि ईश्वरीय मृगराजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब अपने साथियों की रक्षा की बात आई तो वह लिंगजियो जितना अच्छा नहीं था। ईश्वरीय मृगराजा का दिल टूट गया और उसने इस दर्द को घृणा में बदल दिया और फिर से लिंगजियो को निशाना बनाया। ये सब उस बच्चे की वजह से है। अगर वह व्हाइट बोन डेमन के हाथों नहीं मरता तो मैं उसे भी मार देता। उसने अब और विचलित होने की हिम्मत नहीं की और पूरी ताकत से लाश के कीड़ों से लड़ा। वैसे भी लिंगजियो इस समय उसकी हथेली से बच नहीं सकता था, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद श्वेतस्थी दानव को अचानक कुछ अत्यंत भयावह चीज दिखाई दी। उसके हमले अब लिंगजियाओ को चोट नहीं पहुंचा सकते थे और इस समय लिंगजियो के शरीर पर तथाकथित निशान बिना किसी निशान के गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? श्वेतस्थी दानव की आंखें भय से भरी हुई थीं और उसका दिल हिंसक रूप से कांप रहा था। क्या आप थके हैं? लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी का भयंकर हमला ऐसा है जैसे कोई बच्चा मुझ पर प्लास्टिक के खिलौने से हमला कर रहा हो। बोलते समय उसने अपने हाथों से श्वेतस्थी दानव के 2 बड़े बड़े पंजों को पकड़ लिया और फिर धीरे से उन्हें तोड़ दिया। दरार, हड्डी के पंजे टूट गए। यदि श्वेतस्थी दानव को दर्द का पता होता तो वह इस समय दर्द में होती। सौभाग्यवश उसे दर्द का एहसास नहीं था, लेकिन दोनों हाथ खोने के बाद भी वह लिंगजियो से डरी हुई थी। लिंगजियाओ, जो पहले उसके हमले को रोक नहीं सका था, अब आसानी से उसके हड्डी के पंजे तोड़ सकता था। इसका अर्थ क्या है? इससे पता चलता है कि वह वाकई कमजोर है। 40 मिनट से ज्यादा चले भयंकर हमले ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म कर दी है। इससे ये भी पता चलता है कि इस अवधि के दौरान लिंगजियो ने अधिक ऊर्जा की खपत नहीं की है, बल्कि वह अधिक मजबूत हो गया है। श्वेतस्थी दानव को अपनी असफलता का एहसास हुआ और वह भागने के लिए मुड़ी। यह अफसोस की बात है कि यह पहले से ही इस बार है। लिंगजियो उसे कैसे जाने दे सकता है? बेचारी श्वेतस्थी दानव, उसका मूल्य लिंगजियो द्वारा पूरी तरह से निचोड़ लिया गया है। बेशक उसे बुद्ध के दर्शन के लिए जाना होगा। उसने सफेद हड्डी वाले दानव को भागने से रोकने के लिए मार्शल सोल बैरियर को हटा दिया। जब तक सफेद हड्डी वाला दानव भाग नहीं जाता, तब तक पर्दे के पीछे के दानव को इस मामले के बारे में पता चलने की गति धीमी होती जाएगी। शायद उसके पास अभी भी बच निकलने का मौका है। बेशक इसके बारे में सोचने से पहले उसे अपने सामने मौजूद सफेद हड्डी वाले दानव को मारने तक इंतजार करना होगा।